मैंने अपना इंट्रो नहीं कराया, ये कह रहे हैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, वो वाला टास्क मैं नहीं करती थी। इस तरह करते करते इनकी कम्युनिटी देखी, फिर वाला वाली में कंफ्यूजन हो गई। उनका क्या है, सबने वाला लगाया हुआ है। और ऐसे बच्चों के छक्के लग रहे हैं, 20,000 रुपए भी पढ़ा रहे हैं, 40,000 रुपए भी पढ़ा रहे हैं, मतलब 20-20 हजार के क्लाइंट बच्चों को मिल रहे हैं। पॉडकास्ट से फायदा हुआ नहीं कोई? ये बैठक के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो डिजाइन किया गया है? कोई एक नेगेटिविटी जो पसंद नहीं हो रही है स्कूल में। 20 दिन पढ़ा है, अपना कैंपस अपना स्कूल बना के बैठा हूँ। मेरा स्टूडेंट जस्ट 20 डेज में। हम टीचर ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स में ना दोनों में ग्लोबल नेटवर्किंग सबसे ज्यादा सिखाते हैं। और दूसरा मुझे लगता है ज्यादा अवेयरनेस कॉन्फिडेंस बच्चों में से आता है, पब्लिक होती है हर चीज। और एक कैमरा खुला, ये तहसीन इस्लाम है और ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। और अगर किसी को एम्ब्रॉयडरी का काम सीखना है तो इनसे सीख ले, किसी ने शादी भी करनी है तो इनसे कर ले। तो फेम चाहिए ना तुझे, और डाल दी। तो वो वीडियो इतनी गई कोई मेरे ख्याल कोई गया कोई 50,000 लाख से भी ऊपर ना, वो आज भी गूगल पे आती है। ये तो किसी इदारे में कमी नहीं है, हर इदारा हुनर सिखा रहा है, लेकिन हुनर को आगे जाके मार्केट वैल्यू उसकी क्या करनी है, ये वो रेहान स्कूल मतलब आपको पहले सिखाएगा, फिर उंगली पकड़ के उस जगह लेके जाएगा जहाँ आपने सेल करना है। इसमें आपको जो परेशानियां आई, आप थके नहीं, हारे नहीं, चलते रहे, वो क्या मोटिवेशन थी आपकी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं ना, अभी तो हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद है, लेकिन आगे जाके बढ़ते रहेंगे। हमने रेहान स्कूल को फोकस किया है क्योंकि मैं इस्लामाबाद रुक गया, कुछ गेस्ट मेरे को वहाँ से आए, कुछ कोयटा से आए, कुछ कराची से भी आएंगे, वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अभी हमारे आज पॉडकास्ट के जो सिलसिला चलेगा, डिफरेंट सिनेरियो में 2 ऐड होते रहेंगे, पहले 2 होंगे, फिर आगे जाके और भी होगा। ब्रेक के साथ हमारा पॉडकास्ट चलेगा। हम फोकस करेंगे कि रेहान स्कूल में क्या है, कितने पैसे कमा रहे हैं, टीचर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो क्यों ज्वाइन करें, डिफरेंट एज एंगल से आगे रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन करें, कितने स्टूडेंट हैं, कितने पैसे कमा लिए, स्टूडेंट क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किस जगह पे कैंपस है और रेहान स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और चला ये मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा शाहीन एजुकेशन वाली है और मैं रेहान स्कूल रेहान अल्लाह साहब के साथ काम करती हूँ। रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस की प्रिंसिपल हूँ। और आज हम मौजूद हैं तहसीन भाई के साथ, तहसीन इस्लाम, और इनसे हमारी दोस्ती हुई थी जब ये हमारे पास इस्लामाबाद आए थे। 1 साल हो गया, 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया पूरा। 8 जनवरी को आपके पास 10 दिन ज्यादा हुआ, 8 या 9 जनवरी। हाँ जी, तो लास्ट ईयर हम जनवरी में मिले थे 2025 में, और माशाल्लाह भाई के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था वहाँ पे। इन्होंने हमारे कैंपस में अपना सेटअप वगैरह किया था पॉडकास्ट के लिए, हमारे साथ भी पॉडकास्ट हुआ था और लोगों के साथ भी हुआ था, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और अब जब हम कराची आए, यहाँ पर रेहान भाई ने बुलवाया तो तहसीन भाई से वहाँ मुलाकात हुई और आज इन्होंने हमें दावत दी है। आज हम इनकी बैठक में आए हैं और गपशप का सिलसिला शुरू होगा। और मेरे साथ मेरी टीम मेंबर भी हैं, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगी। मारिया, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है और मैं भी रेहान स्कूल सिस्टम के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और आजकल मैं लाहौर कैंपस में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। और थैंक यू तहसीन भाई ने हम सबको आज यहाँ इकट्ठा किया दोबारा से और हम गपशप कर रहे हैं। आप लोग मेरी तरफ देख के ही बात कर सकते, कैमरे को देखने की जरूरत नहीं। आप लोगों को परफेक्ट होना चाहिए वैसे। नियम में आदत होगी केवल से बात करने की। तो सेल्फ पे बात करते हैं इसलिए। हाँ, बस हर वक्त कैमरा और ये चीजें चल रही होती हैं। तो आपकी जितनी प्रोफेशनल कंपनी है ना तहसीन, नहीं मुझे नहीं आता इतना काम, मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ। नहीं, हमारा ये होता है कि हमारे ऑफिस में जब पॉडकास्ट हो रहा है तो मेरा सारा ना गेस्ट की तरफ होता है, तो ये सेटअप मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, तो वो इंट्रोडक्शन तो कैमरे में देख के ही देते हैं ना। अच्छा, हाँ, इंट्रो तो कैमरे में देख के देना होता है बंदे को। नहीं, के बाद फिर आपस में बात करें, लेकिन फिजिकल में वो सही कह रहे हैं तहसीन, फिजिकल में तो गेस्ट को यूं देखना होता है ना। हाँ, तो पॉडकास्ट में हम गेस्ट को ही देखते हैं आमने सामने। उसमें स्क्रीन, एक स्क्रीन में 2 होते हैं ना। तो वो मोबाइल लगाते हैं ना आप लोग तो। अभी कैमरे नहीं लिए? नहीं, अभी नहीं लिए। टॉपिक तो मुझे नहीं पता क्या है, रेहान स्कूल पे बात कर लेते हैं। ये सब रिकॉर्डेड भी है, ये ऐसे ही जाएगा लाइव, बता रहा हूँ। कटिंग नहीं होगी इस पे। नहीं, आप हम भी सच बोलेंगे भाई। रेहान वाला ने सच बोलना सिखाया है। हाँ, कितनी पॉडकास्ट हो गई आप दोनों की? मैंने टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1-2 दोनों कर लिया। 200 प्लस है मेरे। और वैसे क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ और 2 साल से हूँ, तो आप समझें कि एक दिन में अगर 3 से 4 गेस्ट आ रहे हैं तो उन सारों के साथ मेरी पॉडकास्ट जाती थी। अब मेरा स्विच कर गया स्टूडेंट पे। अब मेरे स्टूडेंट कहते हैं, ज़्यादातर बहुत कम, मतलब कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनका रेहान भाई कहते हैं कि मतलब उनकी रेफरेंस से आ रहे हैं, वरना जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनके साथ हो रहा है। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है निकाब के बगैर आपके पॉडकास्ट में। अच्छा, मैं निकाब के बगैर नहीं करती। तो लोग जानते ही नहीं होंगे आपको। आज जान जाएंगे।
आवाज तो पहचानते हैं ना। सही है। अच्छा, हमने वो भी बगैर उसकी क्या नकाब नकाब में था वो भी। अच्छा, तो आपने घुमा दिया वो भी नकाब में। आज मैंने पहली दफा नकाब के बगैर बैठी हूँ कैमरे के सामने। तो घुमाया नहीं है, उसके बाद संभाल के रखा है उसने। संदूक में डाल के ताला लग गया। वो से नहीं, मुझे इससे मैंने अक्सर पूछा है, बोलता है संभाल के रखा है, मैं कर दूंगा। 1 साल हो गया, पता नहीं क्यों नहीं करता है। 4 साल बाद शायद करें तो ना, टीम में जो 4 साल चीज लगी रहे वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ, तो 4 साल संदूक में ताला लगे रहने, ये किसने कहा आपको 4 साल का है? मतलब अच्छा होता है ना जब आप 4 साल लगाते हैं कहीं पे और ज्यादा चीजें सीख परमिशन नहीं चाहिए भी आप उनसे, फिर वो अगर इंतजार कर रहे हो। सरप्राइज हो गया उनके लिए भी। रेहान भाई से बात हुई थी अभी, उनके पास वीडियो रिकॉर्ड करवाई हूँ पहली, के कहते हैं मनाहिल को हंस रहे थे, कहते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ये फिर जाके कहेगी कि मैंने नहीं निकाब के बगैर किया था। छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की है ना। मनाहिल तो आई है, मनाहिल आ चुके हैं। मनाहिल आई है, मोमना आई है। पॉडकास्ट से फायदा हुआ नहीं कोई? नहीं, बहुत ज्यादा। मैं आज कह रहा हूँ पॉडकास्ट पे कर देंगे, हम सब पॉडकास्टर है ना। टॉपिक मैंने निकाल दिया, पॉडकास्ट में फायदा हुआ बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत कैमरा शाय थी जब फर्स्ट टाइम मुझे कहा गया कि अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो। अच्छा, मेरा जो पहला पॉडकास्ट हुआ था वो 2024 में हुआ, और वो कैसे हुआ कि मुझे रेहान टीम के जो एचआर थे उन्होंने कहा कि मैम आपका इंटरव्यू करना है। तो क्योंकि मैं फॉर्मल टाइप की बंदी थी, प्रिंसिपल थी, और मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया था, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आपने ज्वाइन करना है। तो हमने तो फेसबुक और ये चीज़ें कभी इतनी उस तरह यूज़ नहीं की थी, बने अकाउंट्स आ रहे हुए थे। मैंने कहा ठीक है भाई आप भेज दे। जब उन्होंने भेजा तो मेरी फेसबुक मेरे नाम से नहीं थी, लेकिन ये है कि सारे मेरे भाई और सब उसमें ऐड थे, फैमिली सबको पता था कि आसमा की है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे टैग किया। तो मुझे तो टैग करना भी नहीं आता था कि ये टैगिंग क्या होता है, मतलब इतने अनटेक्निकल अनप्रोफेशनल थे हम। तो जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैं उनसे ऐसे ही बैठ के बातचीत करती रही जैसे आज आपसे कर रही हूँ। तो पता चला कि फेसबुक खोली तो ये मैं अपनी फेसबुक पे क्यों आ रही हूँ, ये तो एक एचआर ने इंटरव्यू लिया था और मैं उसको जॉब इंटरव्यू कर रही थी, अजम्पशंस के ये है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये था कि मेरे रेहान स्कूल के साथ हायरिंग होने जा रही है तो वो इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इनकी हर चीज़ लाइव जाती है। तो वो क्या हुआ कि एकदम से ना मैंने कहा ये क्या भाई, देखेंगे कासिम, देखेंगे सारे मुझे मार देंगे, ये क्या है। हालांकि था वो एक इंटरव्यू, लेकिन इस तरह खुले मुंह आना और ये करना, तो मैंने फौरन पहले सारों को ब्लॉक किया, फैमिली को। और उसके बाद ना कंफ्यूज और हड़बड़ी में मुझे समझ आया था कि मैंने फिर फौरन उनको कॉल, उनका साजिद भाई इसको ये क्या किया आपने, ऐसे फेसबुक पे क्यों आ रहा है। साजिद भाई कहते हैं हमारा तो ऐसे ही आता है, आपको रेहान स्कूल के बारे में क्या पता है। मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो पता है कि रेहान भाई हैं, डिजिटल स्कूल है, पढ़ाते हैं, इतना डीपली तो मुझे कुछ नहीं पता। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर उन्होंने इसको प्राइवेट कर दिया। फिर नीचे इतने ढेर सारे कमेंट, रेहान भाई ने कहा वेलकम आसमा एजुकेशन वाली, ये मतलब एजुकेशन वाली थी आसमा शाहीन और ये। तो मैंने अपनी सारी फैमिली को वो दिन अब तक ब्लॉक किया हुआ है, मेरे भाई ब्लॉक के, और 1 साल तक मैं अपने भाइयों को नहीं बताती थी। और कासिम को भी शुरू में समझ नहीं आ रहा था। फिर रेहान भाई ने कहा अपनी सारी टीम को इससे इंटरव्यू करो। फिर अली रजा भाई आए, फिर पता नहीं बहुत सारे लोग इस तरह ना इंटरव्यू के लिए भेज रहे। तो मैंने कहा शायद कासिम बहुत बड़ी कोई कंपनी है तो उनके सारे लोग इंटरव्यू करें, एचआर से नीचे भी कोई। तो हमें सिस्टम नहीं समझ आ रहा। फिर रेहान भाई ने कराची बुलाया कि आप दोनों बीवी मियां आ जाए। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ तो बच्चे भी इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़े भी इंटरव्यू कर रहे हैं, ये तो कोई अजीब ही दुनिया है। फिर तकरीबन 6 महीने मेरी और कासिम की यही बहस चलती थी कि यार ये तुम्हारे इंटरव्यू खत्म नहीं होते, सुबह बैठी थी शाम बैठी होती हो। मतलब विद इन कुछ 6 मंथ मेरे 100+ इस तरह होना शुरू हो गए थे। और फिर हमने स्कूल भी रेहान स्कूल कैंपस शुरू कर दिया। फिर कासिम ने कहा कि रेहान भी कासिम से मिले, इनको छुट्टियां थी उधर से अपनी जॉब से, तो ये आए हुए थे। तो कहते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, कासिम के साथ बैठे हैं। तो कासिम ने कहा मुझे ये सारे काम आते हैं। उन्होंने मुझे कहते हैं ये बंदा मुझे दे दो। मैंने कहा जी भाई आपको दे दूँ, मैं किधर जाऊँगी। कहते नहीं मतलब कि इसको मेरे साथ लगा दो। ये बहुत बड़ा एक टफ डिसीजन था लाइफ का कि हस्बैंड भी उधर ही, वाइफ भी उधर ही। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये हुआ कि 6 महीने बाद गए तो कासिम तो 7 साल से जॉब वहाँ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। लेकिन बहुत डिस्टर्ब भी थी कासिम की वजह से कि उनकी जो जॉब थी वो बहुत टफ थी। वो श्रीनौदरन में जॉब करते थे और एज अ वेल्डर भी थे, और उनका काम इतना नहीं होता था, टफ काम नहीं था, लेकिन उनका ये जो ट्रैवलिंग थी बहुत ज़्यादा थी। कभी अटक जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, कभी कहाँ जा रहे। सुबह निकलते थे, आधी रात बीच में, कभी कभी सारी रात बीच में। तो
फिर काफ़ी सोचा, रेहान टीम की जो लोग थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दी। फिर रेहान भाई ने कहा कि तुम परेशान ना हो, अगर मेरी और आपकी बेटा ना जमी और इनकी ना जमी तो मैं आप लोगों को कहीं और सेटल करा दूंगा, लेकिन ये ना सोचो कि दोनों बीवी मियाँ की जॉब जाएगी तो क्या। एक रियलिटी बेस्ड बात थी। तो फिर इस चीज़ पे थोड़ा एतमाद हुआ कि चलें देखते हैं, कर लेते हैं जो करना है। फिर डिसीजन लिया लाइफ का, हम दोनों आगे। फिर करते करते आप इस्लामाबाद कैंपस में आसमा और कासिम इनको सब जानते हैं। और कासिम, अभी मैं सोचती हूँ कि अगर कासिम ना आए होते ना मेरे साथ तो मैं इतनी जल्दी वो कैंपस सेटअप ना कर सकती। मतलब मेरी सारी सपोर्ट कासिम की वजह से है, और उनको पता है कि ये कर क्या रही है। पहले हमारे झगड़े थे बहुत ज्यादा। काम करा रहा हूँ, प्लम्बिंग का काम करा रहा हूँ, ये बोले ना प्लम्बिंग का काम करा रहा हूँ, नहीं वो सफाई भी का है, काम, लेकिन तसीम भाई ये होता है कि भरम देने और कासिम से सबसे ज्यादा मुझे बड़ी सपोर्ट ये मिली कि पिछले 15 साल से इस चीज में थी, लेकिन हमेशा जॉब टाइमिंग उनकी और थी, मेरी और सी प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन अब जो है वो सिस्टम में सेट साथ हो है, गई है ना। उनको पता है जब कि उनके पास टाइम होता है बहुत। अब हम दोनों के पास जो टाइम होता है वो हम स्कूल ही डिस्कस कर रहे होते हैं। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, वो वाला टाइम एक्स्ट्रा टाइम होता है, फारिग तो नहीं होते। कोई एक्स्ट्रा टाइम उनके पास नहीं बचा। सुबह कितने बजे आप? सुबह हम दोनों साथ ही जाते हैं। आजकल तो ठंड है, वहाँ 8:30 किया हुआ है। कासिम के 9 बजे शुरू होता है, तो चाहे उनका 9 बजे भी है ना, मेरी वजह से जल्दी जाना पड़ता है। ऑफन भी वही करता ना। आप बताएं, आप जैसे स्टोरी टेलर हो गई सही। स्टोरी टेलर होगी। हाँ जी, अपने इंटरव्यूज में क्या बताऊं पहले? आप बताया ना, कैसे ज्वाइन किया पहले बताया ना। अच्छा, मैंने ज्वाइन ऐसे किया, क्यों किया? रिसर्च जो है ना, क्यों किया? शुरू से रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? रेहान स्कूल ज्वाइन किया था एआई लर्निंग के लिए। और है वहाँ पे है लर्निंग? जी जी, मैं वैसे आईटी का कह लें कि 8-9 मंथ से ना मैं देख रही थी आईटी का कंटेंट, डिफरेंट पर्सनालिटीज, सब कुछ। थोड़ा टाइम मिला मुझे, और मेरी आदत है टाइम में कम ज़ाया करती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उसमें मैं यूट्यूब और गूगल पे ना डिफरेंट आईटी की चीज़ें देखती थी, और कि ये नई चीज़ है और इसमें क्या क्या है। फिर एक बार अंदर मेरा माइंड हुआ कि ऑनलाइन ना शॉपिंग वाली वेबसाइट बनाते हैं अपनी। वो सारा मैंने ऑनलाइन आपको से आती थी सीखा। बनाना? नहीं, आती नहीं थी, मैंने सीखा, ऑनलाइन ही सीखा। और डिफरेंट ये पर्सनैलिटीज का भी देखा, उनके सिस्टम देखे। कुछ लोगों के ज्यादा मुश्किल लगे, कुछ ऊपर से गुजर गए, पर मैं लगी रही। फिर डिफरेंट बंदों के कितने अरसे से ऑनलाइन कर रहे हैं आप? ऑनलाइन मैंने अंडर ट्रेनिंग में पहले रही, आप लगा लें 7-8 माह। आप आई इंडस्ट्री में कब आई है? 2022 के साथ। नहीं, वैसे ही इंडस्ट्री में काम करना कब शुरू किया ऑनलाइन? अच्छा, ऑनलाइन का आप लगा लें, मुझे लगता है 2023 का स्टार्ट लगा लें। हाँ जी, हाँ 2022 का लास्ट मंथ होगा। तो उसमें फिर हाँ जी, कोरोना के फौरन बाद, उसके बीच में सबने जैसे शुरू किया था ना, तो एक मुझे राइटिंग का कंटेंट, अच्छा कंटेंट लगाना है, जो ब्लॉग्स लिखना करते हैं, वो वाला किया था। वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे ट्राई किया और डिफरेंट चीज़ों पे कंटेंट बनाए और लिखे और सारा आगे किए सबमिट। और एक मैंने अंदर ये शॉपिंग वाली वेबसाइट का किया। पैसे नहीं, पैसे नहीं बनाए, मैंने ट्रेनिंग पैसे नहीं बनाए। उसके बाद फिर ऐसे उन्हीं दिनों कह लें कि 1-2 मंथ बाद सरेआन की वीडियो ऐसे रैंडमली आगे आ गई, जैसे यूट्यूब में आ जाता है ना, ऐड चल रहा है, कोई रील चल रही है। तो मेरी पहली इंटरेक्शन थी इनके साथ कि ये बंदा कौन है। ये तक नहीं पता था मुझे पाकिस्तानी है, फॉरेनर है, कौन है। तो ये ChatGPT के बारे में कोई बता रहे थे, तो मैंने कहा बता, आईटी के बारे में रहे हैं तो इतना आसान इनकी गुफ्तगू का अंदाज है। इससे पहले मैंने जितनी देखी थी, लेकिन सबका थोड़ा प्रोसीजर कह लें टफ लगा मुझे। कोर्सेज भी ज़्यादा लंबे थे, प्रोसीजर भी टफ था, और इनकी बातें बड़ी आसान, लेकिन बात सारी आईटी के बारे में कर रहे हैं। तो इनका बैकएंड पे मैंने सर्च किया, लेकिन इनको ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, मैं बैकएंड पे रही। इन्होंने कहा कि कोर्स नंबर G1 करें, उसमें भी इनके इंटरव्यूज शामिल थे। लेकिन इन्होंने जब कैमरे वाली बात बोली तहसीन भाई, फिर मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा कैमरे वाला काम तो मुझसे नहीं होगा, और ये तो सब कुछ ही कैमरे वाला बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं डेली की आप लगा लें, जब मुझे टाइम मिलता तो मैं 20 मिनट्स की ना इनकी वीडियो देखने लग गई। और उसमें फिर ये हुआ, इन्होंने पहला जो बताया अपना कि लिंक्डइन और यहाँ पे अकाउंट्स बनाए। तो अकाउंट्स बनाने में मैं सोच में पड़ गई कि इसका कैसे सोल्यूशन करना है कि कैमरा भी यूज ना हो। तो मैंने आईडी पे अपने ना कैमरे की कोई पिक्चर नहीं लगाई, ब्लैंक रहने दिया, और मैंने लिंक्डइन का अकाउंट बना लिया। सबसे पहले मैंने लिंक्डइन बनाया था, उसके 2 माह बाद मैंने फेसबुक बनाया। वहाँ डिफरेंट बना जल्दी लिया था, लेकिन सोचने में मुझे ज्यादा देर लगी थी कि इस तरफ आना है तो आना कैसे, क्योंकि कैमरे का काम था ना। तो मैंने कहा कैमरे का चैलेंज आएगा मुझे लाजमी। तो खैर पहले लिंक्डइन का बनाया, वहाँ डिफरेंट एजुकेशनल सर्च किए। रिसर्च जरा कह लें बचपन से मेरे अंदर है काफी ज्यादा ना,
तो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगा, कोई अननोन, कोई इस तरह का इरेलीवेंट कंटेंट नहीं, कोई कह लें कि कोई उस तरह का पर्सन आपको तंग करते हैं, सारी फुल प्रोफेशनल वेबसाइट है ना, तो इस वजह से मुझे बड़ी पसंद आया था ये प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे किया, फिर इनका शॉर्ट कोर्स नंबर 1 भी यही था कि जी इतने इंटरव्यूज करने हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराना है। खैर मैंने अपना इंट्रो नहीं कराया, जहाँ जहाँ मुझे लगता था ये कह रहे हैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, वो वाला टास्क मैं नहीं करती थी। इस तरह करते करते इनकी कम्युनिटी देखी, फिर वाला वाली में कंफ्यूजन हो गई, मैंने कहा ये क्या है, सबने वाला लगाया हुआ है। थोड़ी बहुत इनका मनाहिल, दौलत, ऐसे 2-3 जो इनके नजर आए उनको मैंने फिर फॉलो किया। यूट्यूब के चैनल पे सबसे पहले इन्हें फॉलो किया, उनकी लिस्ट में वहां पर इनका ऐड लगा हुआ था ऑनलाइन अकेडमी का ना, कि आप रिमोटली जहाँ से मर्जी ज्वाइन करें। उसको देख के ऐड को फिर मैंने गुजार दिया। फिर मैंने 2 माह का नहीं ज्वाइन करना, 90% में सोचू नहीं बैकएंड पे सही है, अपना रैंडम करते हैं, तो ऑफिशियली कंपनी को नहीं ज्वाइन करते। उसके बाद फिर मैं कुछ और देख रही, फिर इनका ऐड आगे आ जाता। हर 1 मंथ के बाद मेरे साथ ये होता, मैंने कहा ये क्यों आता है बार बार आगे, तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर रमजान का महीना चल रहा था, तब मैंने फिर फोन किया, उन्होंने ऐड पे सारा प्रिंसिपल का नंबर वगैरह दिया हुआ था, उनसे पहली बार कॉन्टेक्ट हुआ। सलाम दो होने के बाद ही पहली वही वाली बात आसमा की, इंटरव्यू पे आ जाएं वीडियो पे, हाँ जी आपका इंटरव्यू वर्चुअल होना है, क्योंकि आप कहाँ से बात कर रही हैं, क्या आपके है, क्या एरिया है। उन्हें जैसे ही बताया तो मैंने कहा वीडियो पे आना जरूरी है, तो वॉइस कॉल पे बात क्यों नहीं हो सकती ना। उन्होंने कहा नहीं हो सकती, अगर हमारे इदारे में आना है ना तो फिर आप सोच लें आप ना आए, क्योंकि हमारा नहीं ऐसे कह लें पॉलिसी है, इंस्ट्रक्शन है। खैर फिर मैंने दिया और कोई 10 मिनट का शॉर्ट सा इंटरव्यू उन्हें दिया, और उसके बाद उन्होंने सारा जो डॉक्यूमेंटेशन लेनी थी वो उन्हें डिजिटली सबमिट कराई। और रमज़ान के 2024 में मैंने ज्वाइन किया था, मार्च था। समझ में आ गया था आपके क्या है क्या नहीं? हाँ जी, क्योंकि इनका बैकएंड पे मैं 6 माह से देख रही थी ना, तो कुछ दिमाग चीजें बन गया आपका। हाँ दिमाग बन गया। लेकिन वही बात, ये इनका ऐसा सिस्टम है तज़ीन भाई, पूरा समझ नहीं आता जब तक अंदर ना घुसो, क्योंकि ऑफिशियली तो इनके अंदर मैं फिर घुसी ना, फिर इन्होंने आते इधर आई थी मेरे साथ ही थी। हाँ जी बिल्कुल, इधर भी शिफ्ट हुई थी। इधर तो मैं मतलब हाँ जी फिजिकली इस्लामाबाद में। तो इन्होंने कितना अर्से रही हैं उनके साथ? यहाँ मैं 5 माह रही थी इनके साथ, तकरीबन 5 माह 1 वीक। दिसंबर के लास्ट में मैं आई थी कनेक्टेड पाकिस्तान में, और मुझे पहले यही इंस्ट्रक्शन थी कि सिर्फ 15 डेज रहना है, शायद ये इवेंट अटेंड करना है। अचानक से फिर सर आम की इंस्ट्रक्शन आई कि अभी यहीं रुकना है। आपके घर वालों ने इजाजत दे दी? बिल्कुल जाओ। आप ये नहीं कहना बॉडी लैंग्वेज में आपको अगर जिंदगी रही तो मैं आपको घर बुलाऊंगा? ये बिल्कुल ना 100% मेरी खाला है, उनका बॉडी लैंग्वेज स्टाइल मतलब बिल्कुल 100%। मतलब है कि 10% 5% ये जैसे उन्होंने स्टाइल इस तरह तहसीन तू यूँ करके करना, उनका स्टाइल भी वही वाला है मेरे पास। लेकिन वो भी वीडियो नहीं बनाती है अभी तक। अच्छा, तो वरना मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। अगर वो अपनी पूरी फैमिली की तस्वीर हो रही थी तो उस पर भी उनका नकाब लगा हुआ है, तो मैं आपको तस्वीर भी नहीं दिखा सकता उनकी कि भाई दिखा दे। आपकी खाला है वो? सगी खाला एकदम बिल्कुल जेन्युइन खाला है, रिश्ते की भी नहीं है। ये मुझे फोन पे कह रहे थे ना भाई के कासिम काका, तो कहते हैं एक और बंदी है, नाम नहीं याद आ। हाँ मैंने बताया तो कहते हैं मारिया। मैंने कहा मारिया? कहते हैं हाँ कहते हैं वो जो इस्लामाबाद में थी जिनसे मिले थे। ये 100% है। कभी मैं बुलाऊंगा ना घर पे तो मैं देखिएगा। सही, पता नहीं क्या चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि वो इधर ज्यादा घूमते फिरते तो नहीं थे कि उनके इधर भी बच्चे उधर भी बच्चे। एक फिल्म में देखा था। कभी कभी रिजेम्बलेंस हो जाती है आपस में। 100% है भाई, 100%। आपको बिल्कुल कॉपी है। वो कहा जाता है ना, पता नहीं इंसान के चेहरे पता नहीं कितने हैं दुनिया में फिर रहे होते हैं, कम से कम 5-6 तो होती हैं रिजेम्बलेंस जब आप सेम। बहुत करते ना तब होता है, वैसे नहीं होता है, मैं भी कहती हूँ नहीं वो कभी कभी ना दुनिया में करोड़ों चेहरे हैं, सब अलग होते हैं। लगता है कि है इसकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस। उस शहरी में मैं पिछले 15-16 साल से इतने दारों से गुजरी हूँ, इतने लोगों से मिली हूँ हर तरह के, तो कोई ना कोई किसी की तरह लग रहा होता है, या ऐसे लगता है बंदे ने कहीं ख्वाब में देखा हुआ, या लगता है कि पहले से मिल चुका है। यहाँ लोगों से मिली आप अभी तक? काउंट नहीं कर सकती। मतलब 2010 में मैंने रेहान स्कूल के बाद रेहान स्कूल के बाद बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अब याद भी नहीं है, 1000 से ज्यादा होंगे। अब ऑनलाइन भी मिल रहे हो, फिजिकली भी मिल रहे हो। फिजिकल की करें, फिजिकल 3-4 लोग आते हैं। हाँ हम अभी देखे ना भाई, अब ज्यादा लोग आना शुरू है। कोई कहता है मैं गुजरात से आ रहा हूँ, ये 6-7 महीने से ना बहुत ज्यादा लोग, और मतलब सही अच्छी वाली पर्सनैलिटीज, पढ़े लिखे लोग,
पहले ये था शुरू में कुछ लोग ऐसे आते थे कि हम इस चीज़ पे कि 1 लाख महाना है तो हमारे बच्चा यहाँ पढ़ जाएगा, स्कूल में सेट नहीं हो रहा तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब उन्हें आईटी से और इन चीज़ों से इतनी अवेयरनेस किसी को नहीं थी। लेकिन अभी जो 7 से 8 महीने का अरसा है ना, उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो कि फॉर्मल से हर कोई क्या कहते हैं हम ना होम स्कूलिंग कर रहे हैं, या मैडम हम ना बच्चे से चाहते हैं कि वो ये इस साइड पे आए। मतलब उनको इतने पैसे की गर्ज नहीं है। अभी भी मेरे साथ जो 2 स्टूडेंट आए हुए, इनकी फैमिली यही कहती है कि 4 साल रहे, 8 साल रहे, हमें इतनी गर्ज नहीं है कि पैसा कितना कमाएंगे, क्या होगा। अब हमें वो लोग मिलना शुरू हो गए हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, रिहान अल्लाह वाला के साथ रहना है, इन्हीं की जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स सारी सीखनी है, और जो वो स्टार्टअप की बात करते हैं उस लेवल तक जाना है, जो स्टार्टअप के बाद कहते हैं ए लेवल्स कराना है उस लेवल तक जाना है। मतलब अब जो मेरे पास फैमिलीज आ रही हैं वो हैं, और एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है इस चीज़ में कि जो आप फैमिलीज आ रही हैं ना, जो पहले फैमिलीज थी वो बहुत मतलब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट जितना करती थी ना, उतना कोई अल्लाह की तरफ से था। मैं भी शायद इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन अब जो फैमिलीज आ रही हैं उनका वो इंटरेस्टेड नहीं है पैसा में, लेकिन उनके बच्चों की लक बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब एक को इंटर्नशिप मिल रही, दूसरे की इंटर्नशिप। और मेरे लिए ये सरप्राइजिंग है कि अभी भी मेरे साथ बच्चा आया हुआ है कि जब रिहान भाई, एक वो दिन था कहते थे कि ACCL पढ़ा के 500, 1000 से 2500 से इस तरह बच्चा ऊपर जाएगा, और ऐसे बच्चों के छक्के लग रहे हैं। 20,000 पे भी पढ़ा रहे हैं, 40,000 पे भी पढ़ा रहे हैं। मतलब 20-20 हज़ार के क्लाइंट बच्चों को मिल रहे हैं, और उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं कि किसी की मदर की रेफरेंस से मिल रहा, किसी बच्चे ने पोस्ट लगाई। और मतलब रिहान स्कूल सिस्टम ना एकदम से इन 6 महीनों में ऐसे ऊपर गया। और पहले बच्चों की जो अब मुझे एक चीज़ की वैल्यू समझ आने लगी है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। उस पे जो कंटेंट है वो रिहान भी जो डलवाते रहते हैं। हम लोग आपस में आते हैं, लोग पॉडकास्ट करते हैं, कभी आड़े टेढ़े सवाल होते थे, कभी क्या होता था, करते करते अब लोग हमें सुनते हैं कि यार वाकई ये कोई बात करें, क्योंकि शायद हम बोलना अच्छा शुरू हो गए हैं। तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि डेली रूटीन जिसे आप जॉब समझ के कर रहे हो कि मेरी ड्यूटी है, मैंने ये काम करना है, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को कितना निखार रही है। फिर लोगों के साथ कनेक्शंस, शुरू में हिचकिचाहट, हम बीवी मियाँ यही कहें पूरी फैमिली, भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसा स्कूल है, ये कैसा निज़ाम है। फिर जब कासिम मेरे साथ आए तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि कासिम को समझ आना शुरू हो गई। अच्छा, वो सब ना कासिम का भी मजाक उड़ाते थे। हमने अपनी रियल फैमिली में ये देखा कि कभी हमारा भाई दफ्तर में बैठा होता है, कभी जो है वो घास काट रहा होता है, कभी दफ्तर में बैठा होता है, कभी ये प्रिंसिपल होती हैं, कभी ये वॉशरूम धो रही होती हैं। तो कभी कभी ये जुमले ना आपको, जब आप सारी फैमिली में बैठे हो तो कभी पिंच भी सही कर जाते हैं। लेकिन अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 2 साल गुजर गए, अब मैं और कासिम हंसते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रियल में वैल्यू बंदे की तभी बनती है जब बंदा बन जाता है। अब बंदे बनने के लिए इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अब कोई भी तस्वीर लगा दे, वॉशरूम धोने की लगा दे या किसी चीज़ की भी लगा दे, तो हम खुशी से लगाते हैं। भाई अब हमें इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस होता है। भाई सुन्नत तरीका है कि अपने हाथ से काम करो, तो अब कर रहे हैं हम, और दूसरों को प्रमोशन दे रहे हैं कि भाई शर्म किसी। शुरू में तो मुझे इतना डर लगता था, मैं कहती थी एक इतने बड़े इदारे से मैं उठ के आई हूँ, तो डायरेक्टर कहेगी अच्छा तो इसको रिहान ने वॉशरूम धोने के लिए रखा हुआ है, तो लोग मेरे साथ का स्टाफ कहेगा कि ये हमारे ऊपर वो थी, अथोराइज थी, और अब इतना बड़ा इदारा चला रही थी और अब ये वॉशरूम धो रही है, तो मतलब मजाक बनेगा ये वो। तो अब हम इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम कहते हैं देखें लोग कि ये काम भी हो सकता है और इसको करने से कोई मान्यत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। बहुत चेंज किए। कम बन रहा है पैसे, अगर मैं अपने कैंपस को देखूं, जो शुरू में थे बहुत लोग मुझे छोड़ के गए इस चीज़ पे कि साल से हैं पैसा नहीं बन रहा। यही बात बता रही हूँ ना, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया इस चक्कर में कि मतलब हमारा बच्चा 6 महीने में 8 महीने में पैसा बना लेगा, लेकिन उस टाइम ना कुछ उस तरह के वो रिजल्ट्स नहीं दे सके। आई डोंट नो, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे, उनकी आउटस्टैंडिंग थी परफॉर्मेंस, वो जाके मिनिस्टर से आमने सामने बैठ के बात करते थे। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उनके नसीब में शायद इतना पैसा नहीं था। अब ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं, इनके माँ बाप कहते हैं कमाया तो ठीक है, नहीं कमाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सीखने के लिए भेजा है। तो इनको खुद ही ये प्रोफेशनली लगाते हैं। कोई दुबई से कॉल आ रही है, कोई कहाँ से क्लाइंट की। और अब ज़्यादातर रिहान भाई के जो कनेक्शंस हैं, ये मेरी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस हो रही है। जो रिहान भाई ने मुझे उस दिन भी कहा कि आपको हम इंटर्नशिप्स का ये हेड बना रहे हैं कि आप सारे कैंपसेस की इंटर्नशिप्स कराएंगी, तो मैंने 4 इंटर्नशिप्स कराई अपने स्टूडेंट्स की। रिहान भाई ने कनेक्ट किया, उनको टाइमली रिस्पॉन्ड किया, और फिर मैंने जिन स्टूडेंट्स को उनके साथ जोड़ा, मेरे स्टूडेंट्स ने उनके लिए। और जब वो मैं काम देखती हूँ तो काम इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन शुरू में वो काम बच्चों के लिए और मेरे लिए ऐसे था कि अजाब था, हमें समझ नहीं आ रहा था, हालांकि वही चीज़ हम करते हैं।
अब क्या था कि वो उनकी और हमारी हमने 15 डेज वॉलंटियरली कराया बच्चों को, और जब दिमागी वो कहते हैं ना मिलना शुरू हो जाती हैं वाइब्स, तो फिर और सोच भी मिलने लगी, फिर उनको काम इनका पसंद आने, फिर उन्होंने हायरिंग कर ली। और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि मेरे बच्चे की $50 की इंटर्नशिप लगी, और जब तक वो इंटर्नशिप पे होके अकाउंट में नहीं आई ना, तो मुझे यही लग रहा था कि यार क्या पता बीच में क्लाइंट कहे कि नहीं ये बच्चे हैं इन्होंने सही नहीं किया। लेकिन एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, तो मैंने कहा वाकई ये हो सकता है, ये रियल है। मैंने अब बाकी अपने जितने स्टूडेंट है ना उन पे इस तरह से काम शुरू कर दिया। मतलब रेहान भाई का जो करिकुलम डिजाइन है, बार बार उसमें हमें जो करनी पड़ती है, पोस्ट बनानी पड़ती है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, तो हमारे बच्चे बोर हो जाते थे, कहते थे ये क्या मुसीबत है मैम, एक ही चीज बार बार, एक ही चीज बार। अब जब उन्होंने देखा ना जो हमारे बच्चे बन गए हैं, एक आप कह सकते हैं उनके लिए प्रोडक्ट बन गए हैं, उनको जब देखते हैं तो वो बताते हैं कि हमसे क्लाइंट फ्लायर्स बना रहा है, ब्रोशर्स बनवा रहा है, वीडियोस एडिट करा रहा है। और ये कम्युनिकेशन क्यों कितनी ज़रूरी है। अगर आप किसी फॉरेनर के साथ कह रहे हैं, आप उसकी बात ही नहीं समझ पा रहे, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो अब स्टूडेंट खुद करने लग गए, हर एक को है कि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मुझे अपना काम अच्छा करना है। डिफरेंट टूल्स सर्च करते हैं कौन से AI टूल से ज़्यादा अच्छी वीडियो एडिट हो सकती है। तो अभी एक क्लाइंट थी मेरी जिनसे रेहान भाई ने कराया, तो उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको $200 भी एक बच्चे को देने को तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मेरा कंटेंट जो होगा उसको लीक ना किया जाए, और जिस तरह का हम चाहते हैं उस तरह का हो। तो मैंने फिर उनको समझाया कि ये इतने प्रोफेशनली हैं, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो वो हमारे बच्चों ने इतनी मतलब पुरजोश तरीके से वो काम किया, और 4 हफ्ते लगे रहे उनके पॉडकास्ट एडिट करने के लिए, उनकी वीडियोस, फिर उन्होंने ड्राइव में डाटा भेजा। तो ये हमारी एक लर्निंग थी, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए अमेजिंग था कि चले इंटर्नशिप होती है, बाद में सिलेक्शन हो जाती है बच्चों की, लेकिन लर्निंग आपकी बहुत होती है। तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं कि रेहान अल्लाह वाला ने जो कहा था ना कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा 1 लाख माना कमाए, तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है मुश्किल। जितनी अपनी मैं 15 साल देखूँ कि मैंने इदारा बनाना कोई आसान काम नहीं होता। एक कमरे में नहीं आपने बनाना होता, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, फिर उन बिल्डिंग्स के अंदर लोग होते हैं, उन लोगों को लेके चलना होता है, पूरा एक सिस्टम डेवलप करना होता है। इतना हार्ड वर्क होता है कि आपकी सुबह लग रही है, शाम लग रही है, फैमिली डिस्टर्ब है, सब कुछ। और इस उम्र में, मतलब उस उम्र में जो मैं कमाती थी, अब मेरा बच्चा वो घर में बैठ के, ये स्कूल के बच्चे हैं, 2 घंटे या 3 घंटे हमारी इंटर्नशिप का टाइम है, वो इतने आराम से निकलवा लेते हैं। मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी याद है 1500 रुपये थी 2010 में, जब मैंने मैट्रिक का भी रिजल्ट नहीं आया था, टीचिंग स्टार्ट की थी। और ये बच्चे 15,000 आराम से कमा रहे हैं। तो 1500 और 15,000, और वो भी 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, एक ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन तरीका सिर्फ सही है। जो मतलब रेहान भाई कहते रहे ना कि बार बार करो, प्रैक्टिस करो, वो इसलिए है कि अभी हर पेरेंट, हर कोई आके कहता है, जो फेड अप हो जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा बोर हो रहा है, उनको फिर हम समझाते हैं कि भाई ये क्यों है, कि अभी जब उनको क्लाइंट कहता है ना, 10 दफा कहता है क्लाइंट कि ये बना लो, वो बना लो, तो वो बना रहे हैं बार बार। फिर मैं कहती हूँ ये प्रैक्टिस ना हुई होती, ये कहते हैं मैम हम नहीं कर रहे, पैसे को भी छोड़ देते, क्योंकि प्रैक्टिस ना होती ना, तो अब वो प्रैक्टिस है तो वो परफेक्ट है। बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हमने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चों की इंटर्नशिप से मुझे इतनी हौसला अफजाई हुई है कि मैं कहती हूँ कि मैंने रेहान स्कूल के जितने कैंपसेस हैं उनमें जो लेवल 1 के बच्चे हैं उन सारों को दिलानी है। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 89 है। आपको फायदा होता है कि बच्चों के पैसे आ रहे थे आपको देखिए? फायदा मतलब मुझे किस तरह का? वो तो बच्चों के पैसे बन गए, आपके बनते नहीं बनते। हाँ, पैकेज रेहान भाई ने कहा है कि अच्छा हो जाएगा सबका, लेकिन नहीं, एक हायरार्की कमीशन सिस्टम ठीक है कि भाई अगर ये 10,000 कमा रहे हैं तो 2,000 रुपए आपके। नहीं, इस तरह का कोई हमारी वो नहीं है रेहान भाई के साथ कमिटमेंट या कुछ भी, लेकिन अभी मैंने इस तरफ सोचा नहीं है। मतलब मैंने तहसीन भाई ये पहला इदारा नहीं है, इससे पहले जो 4-5 इदारों के लिए काम किया है ना, उनकी रजिस्ट्रेशंस कराना, उनके लिए और बहुत सारी चीज़ों में भागना। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरी ज़िंदगी आसान क्यों है कि कासिम और मेरी केमिस्ट्री मैच करती है। अब कासिम की जॉब बिल्कुल डिफरेंट थी, मेरी डिफरेंट थी। अब मैं क्या करती थी, जब कासिम आते थे मैं और बच्चे सोए होते थे, वो आधी रात को आ रहे, वो सोए होते थे क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते थे, और मैं सुबह सुबह चली जाती थी। अब एक जगह एक प्लेस पे करते हैं, हमारी डिस्कशंस होती हैं, जो भी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ये था कि कासिम एज अ लेबर के ही काम करते थे, मैं एज अ प्रिंसिपल थी, हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं होती थी। और मेरी जो प्रॉब्लम्स होती थी ना कि आप घर भी आके दफ्तर खोल के बैठी हुई हो, तो उनको
समझ नहीं आती थी कि ये प्रिंसिपल है और एक फाउंडेशन के इतने बड़े इदारों को चला रही है, तो इसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और एक इदारे के अंदर भी छोटे छोटे सिस्टम्स होते थे जो हम चलाते थे। तो अब उनको पता है कि ये, अब जैसे मैं आपके पास आई हूँ तो हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, उनको पता है कि कहाँ गई हुई है, वो आपसे मिले हुए हैं और वो सेफ है, मतलब सिक्योर है मेंटली तौर पे कि भाई अच्छी जगह गई है, कोई ऐसी जगह नहीं। इसी तरह वहाँ पे कोई मीटिंग्स के लिए जाना होता था तो कासिम को वही पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, परेशान हो जाते थे, सेफ भी है या नहीं है। और अक्सर मुझे वो कहते हैं कि तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है, चाहे तुम्हारे बस कितना भी एक्सपीरियंस है, मुझे कहते हैं तुमने आज तक कलम चलाना सीखा है, बंदों को पहचानने की तुम्हें पहचान नहीं है। तो इस तरह की मतलब अब काफ़ी चीज़ें, मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और डिस्टर्ब नहीं रही, तो इस वजह से मैं बहुत पुरसुकून हूँ। अच्छा, सेकंड हमारा भी ऐड हो गया हम लोग, और हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐड हो गए जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, और ये सब मेरे को विजिट के लिए आए थे। तो मैं करता हूँ शॉर्टकट कि हमारे पास 2 तो थी अस्मा, उनसे हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, आपसे भी हो गया। और किससे करें, आपसे शुरू करते हैं, बताएं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें, क्या करती हैं। जी, मेरा नाम रुबाब है, रुबाब एजुकेशन वाली, और रेहान अल्लाह वाला के स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रेहान स्कूल में नवर कैंपस में हूँ, और पिछले 1.5 सालों से जो है मैं रेहान अल्लाह वाला के साथ काम कर रही हूँ। जी सर, आप बताएं आप क्या करते हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अली एजुकेशन वाला है, और मैं भी रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस से ताल्लुक़ रखता हूँ, और बेसिकली वहीं इस्लामाबाद के ही है। इस्लामाबाद में आपसे दोस्ती यारी रही है हमारी। जी, आपके साथ मुलाकात हुई थी वहीं रेहान स्कूल में ही। सर मैं हूँ मुफ्ती मोहतशम अली, मैं मुफ्ती बेसिकली हैं? कोयटा से हूँ, माशाल्लाह। और मैं एजुकेशनल सिस्टम से ही अटैच रहा हूँ शुरू से, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह से रेहान स्कूल का जो कोयटा कैंपस है उसमें प्रिंसिपल हूँ। और बाकी जो हमारी मेंटोर हैं, जो गाइडेंस हमें चाहते हैं, वो हैं मैम रुबाब एजुकेशन वाली, तो आप mentor जो इस कर पूरे रहे हैं। सिस्टम को देखती हैं, और इन्हीं की गाइडेंस की वजह से हम अभी तक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी लगे रहेंगे। सही है। और यही हमारा तारुफ। नाम आपका क्या मेरा बताया? नाम मुफ्ती मोहतशम अली। मुख्तशम। मोहतशम हा के साथ है, मुख्तशम। हाँ, इसमें मफूल। माशाल्लाह सर। प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद अख्तर है, मैं भारत इस्लामाबाद में रहता हूँ, और पिछले 7-8 महीने से 12 गाँव में, ये जो यहाँ ये आपके वाले एरिया में। जी साथ ही है। जी, और पिछले 7-8 महीने से रेहान स्कूल के साथ वाबस्ता हूँ, और रावलपिंडी कैंपस में अपनी ड्यूटीज़ कर रहा हूँ। सही है। मैं देख रहा हूँ कि शायद अस्मा भी आ गई वापस ना हमारे पास, तो अब उनको भी ऐड कर लेते। आ जाए भाई। आज का जो हमारा बैठक है ना, हमारा वैसे तो पहले चला था, अब आप लोग 6 लोग ऐड हो गए। इनके साथ तो मैंने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, कितने पैसे कमा रही हैं, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। फिर उन्होंने इनके शौहर ने भी कोई दोज़ख और आखिरत की भी नसीहत कर दी इनको, तो वो भी उन्होंने बता दिया है। तो अब मैंने इसलिए इनको दूर बैठाया, मैंने कहा वो नसीहत चलती रहेगी। तो एक सवाल हम कॉमनली उसमें से, क्योंकि सारे माशाल्लाह से प्रिंसिपल है, इसको अलग आवाज़ आ रही है, तो एक सवाल अगर मैं बताऊं कि एक उसमें बताएं कि क्या खोया क्या पाया इस स्कूल से, या फिर कोई डीमोटिवेट हो गया इससे, सिस्टम से, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी चलती है। कोई नेगेटिविटी बता दें, हम जल्दी फेमस हो जाएंगे। कोई एक नेगेटिविटी जो पसंद नहीं हो रही है स्कूल की। इसमें ना बहुत तेज़ी से सिखाया जा रहा है, ये पसंद नहीं तो आपको? हाँ, मतलब थोड़ा सा स्लो होना चाहिए सिस्टम। अब एक चीज़ आती है, 5 मिनट बाद हमें सर रेहान बता देते हैं AI में ये आ गया, तो ये चीज़ जो है ना हज़म नहीं हो रहा कि यार इतना फास्ट बंदा कैसे, सर रेहान जैसे कोई और काम ही नहीं, मुसलसल बस वो देख रहे हैं पूरी दुनिया में कुछ आ जाए तो मैं अपने जो है ना, जो भी हमारा सिस्टम है उसमें मैं लॉन्च कर दूँ, और लॉन्च नहीं करना डायरेक्ट, उसके साथ वीडियो भी देनी है, अपनी पॉडकास्ट भी करनी है, एक्सपर्ट्स के साथ बातें भी करनी है, और लंबे चौड़े पूरा सिलेबस दे देना है, बस चीज़ आने की देर है। तो इसको हम देख रहे हैं कि इतना फास्ट सिस्टम होना नहीं चाहिए। और वहाँ पे कौन बंदा पसंद नहीं है पूरे सिस्टम में? हम दोनों बीवी मियाँ साथ हैं, तो हमें तो एक दूसरे को बड़ा साथ पसंद है। सिस्टम में किसी, अब भी कराची हम आए हैं तो इतना सबसे तो दोस्ती होगी, कोई ऐसा नहीं चुभने वाला तो अभी फिलहाल कोई नहीं है। जब कोई डायरेक्ट फेस पे आया तो बोल देंगे भी। सिस्टम में ना लोग होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद भी नहीं होते, हम उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते, लेकिन हम उनको देखते ही नहीं, हम सर रेहान को देखते हैं। जब हम सर रेहान की अच्छाई देखते हैं सब खत्म हो जाता है, अभी आप तो लोग हम ऐसे मुआवजा कर लेते हैं। कल 2-3 दिन पहले मैंने देखा था कोस्टर में,
हाँ, कहाँ गए थे? फार्म हाउस पे गए थे। किसका था वो? यहाँ सब उनका अपना था। फ्री ट्रीट था, सारे स्कूल के प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, एक अच्छा 3 days का सेशन था लर्निंग का। रेहान डे के पिंडी, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची खाने और का खानेवाल सब जगह से प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल, टीम, कॉलेज, बच्चे। कितने बंदों की टीम हो गई आप लोग की? अभी जो फार्म हाउस पे जिसका बताओ, नहीं वैसे ही कितना रेहान स्कूल में कितने लोग हैं? कैंपस वाइज काउंट करेंगे तो इंक्लूडिंग अगर हम ऑनलाइन करें तो वो 1000+ है। सही है, कम है मेरे ख्याल से फिर भी। जी, क्योंकि सिर्फ मुखलिस लोग जुड़े हुए हैं ना, बाकी लोग तो थोड़ा सीख के निकल जाते हैं। मैं अपना बताऊं, कोयटा कैंपस का 20 दिन पढ़ा है, अपना कैंपस अपना स्कूल बना के बैठा हुआ, जस्ट 20 days। कौन? मेरा स्टूडेंट, जस्ट 20 days में। तो आप लोग ये- क्या सिखाते हैं उसका? ऐसा आप ये- बताएं मुझे, ये जरा डिटेल में बताएं। आप बताएं टीचर ट्रेनिंग में क्या बताते हैं आप? हम टीचर ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स में ना दोनों में ग्लोबल नेटवर्किंग सबसे ज्यादा सिखाते हैं। और दूसरा मुझे लगता है ज्यादा अवेयरनेस कॉन्फिडेंस बच्चों में इसलिए आता है, पब्लिक होती है हर चीज, प्राइवेट करने का ऑप्शन ही नहीं हम देते। और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाना है और उसका कंटेंट पब्लिक होना है। और आजकल की वैसे भी आपको पता है यंग जनरेशन को इस चीजों का वैसे ही बड़ा शौक है, कह वीडियोस, पिक्चर्स, सीखना अपना शुरू कर देते हैं। और वो फिर अपना शुरू कर देते हैं। हुनर तो हर इदारा सिखा रहा है जी, ये तो किसी इदारे में कमी नहीं है, हर इदारा हुनर सिखा रहा है, लेकिन हुनर को आगे जाके मार्केट वैल्यू उसकी क्या करनी है, ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अभी तक तजर्बा है वो रेहान स्कूल मतलब आपको पहले सिखाएगा, फिर उंगली पकड़ के उस जगह लेके जाएगा जहाँ आपने सेल करना है। और खुद एतमादी कि जब आप चीज़ें सीख लेते हैं और आपको सर्विसेज की समझ नहीं आ रही, स्टेप लेना, रिस्क लेना, स्टेप लेना, खुद इत्मादी, ये हमने सीखा है। हमें लगता है जो 20 दिन में या 1 महीने में, अभी हमारा टीचर्स ट्रेनिंग 2 महीने का है लेवल 1, वो जितने लोग सीखते हैं, कोई अपनी एकेडमी खोल लेता है, कोई पेज बना लेता है, मतलब वो बेसिक्स से शुरू कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए कामयाब लोगों को या उनकी स्टोरी सुनी जाए तो पहला कदम ही मुश्किल होता है। जो रेहान वाला यूं झोंके, हवा के झोंके की तरह 2 महीने क्या टाइम है, ऐसे वो सीखते हैं और ऐसे बोलने लग जाते हैं और ऐसे तेज हो जाते हैं। मैंने खुद अभी टैबटा मुल्तान GCT के साथ जब वक्त गुजारा तो वहाँ के इंजीनियर्स और उन सारों को मतलब ऑनलाइन मैंने उनको ट्रेनिंग दी ना, रेहान AI टीचर्स ट्रेनिंग की, तो जो उन्होंने कहा उससे मुझे समझ आया कि हम तो अब एक सिस्टम में समा चुके हैं ना, तो वो हमारे अंदर समा चुके हैं, हमें नई चीज़ें नहीं लग रही होती। लेकिन जब बाहर से कोई आगे सीखता है और वो फीडबैक देता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फिर हमारी भी एनर्जी बूस्ट होती है कि वाकई यार ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है। या मैं अब टूर करती हूँ, जब मुझे लगने लगने ना, आपने नेगेटिविटी कही, तो कभी कभी ये नेगेटिविटी अपने आप में लगती रहती है यार ये मतलब किस तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, दुनिया में शायद बहुत अच्छा हो रहा है, हम पीछे हैं। तो जब 2-4 स्कूल आस पड़ोस के विजिट कर लेती हूँ मैं, आजकल मैंने ये रूटीन की है कोई पिछले 2-3 महीने से, तो जब उन लोगों से हम मिलते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि हमारे अंदर क्या तरतीब है और उनको क्या आता है, और एनर्जी फिर एकदम से फिर बूस्ट हो जाती है। अच्छा, इस सिस्टम में ना मुझे लगता है लर्निंग बहुत ज्यादा है तहसीन भाई, और पॉजिटिविटी उससे हमारे पास ज्यादा आती है, क्योंकि हर तरह की पब्लिक को डील करना, फेस करना, जहाँ भी फिजिकल कैंपस खुलता है हर तरह की पब्लिक आती है, इंक्लूडिंग लोअर क्लास, एजुकेटेड। आप लोगों को टाइम भी नहीं है ना, हाँ जी, 24 घंटे है। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। इतनी मसरूफियत में गुजरता है, लेकिन पब्लिक डीलिंग आपको पता है खुद एक बड़ा अच्छा स्किल है, ये वहाँ पर आके गया। और ये लर्निंग दोनों तरह से बहुत है, ऑनलाइन में भी और फिजिकल में भी, क्योंकि हमने हर तरह के लोगों को टीचर ट्रेनिंग भी कराई। मेरी फर्स्ट क्लास जो थी मुझे आज भी वो नहीं भूलती, क्योंकि रमजान में सही है। दुबई से जॉब वाले भाई बैठे हुए हैं, अंदर ही 8 साल का बच्चा बैठा है, अंदर ही मैं बैठी हूँ अपने घर में, तो ये मेरे लिए बड़ा एक मैजिक वाली क्लास थी। तो आप मैं किससे क्या सवाल करूं? मैं मेरा सवाल इनसे विचार है, आप क्या करते हैं अपने स्कूल में बेगम की सुनने के अलावा? माइक लेना पड़ेगा आपसे, माइक देना पड़ेगा। उन्होंने तो पूरा आपने लगा लिया भाई, जाए ना बॉल, जाए ना छक्का लगे। मैं अपने स्कूल में मैं तमाम मेंटेनेंस के काम देखता क्या हूँ। चीज पसंद आई लड़की के अलावा बेगम रावल में? मतलब रेहान system- स्कूल में क्या पसंद हाँ, आया? रेहान स्कूल में यही पसंद आया कि जिस दुनिया में हम जी रहे थे वो जैसे अंधेरा कह ले, अब मैं कोई ज्यादा मस्का नहीं लगा रहा, जो ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ मतलब कि ऐसे बोले जैसे तुम्हारी दूसरी शादी हो गई, नहीं, दुनिया में रहता दूसरी। अपनी आप एक काम करें ना, पर्सनैलिटी वाइज बता देंगे, पहले क्या पर्सनैलिटी, फिर उनको लग जाएगा कि मस्का जी। लगा रहा है या रियल बता रहा है। रेहान स्कूल से पहले मैं एक जॉब कर रहा था
जिसमें आप कह लें कि लेबर टाइप काम कर रहा था। तो आज आपके सामने बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रेहान स्कूल की बदौलत बहुत चेंज आया लाइफ में, सीखने को बहुत कुछ मिला है। आवाज़ बढ़ गई आपकी अभी या नहीं? जी आवाज़ बढ़ी है या नहीं बढ़ी? जी बोलने बहुत में। बेहतर होगी। आवाज़ अब आगे तक जाती है या नहीं जाती है? ज़्यादा मैं इतना नहीं बोलता, जैसे कि आप आ गए तो आपसे मुलाकात होगी, जब से अभी भी नहीं बोलते हैं? बहुत कम बोलते हैं, बस आदत ऐसी है, नेचर ऐसी है शुरू से। तो रेहान स्कूल में मुख्तलिफ एक्टिविटी करने को मिलती है, जैसे बच्चों के साथ दिन गुजार। सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या लगती है आप सब में से, कौन बताएगा? सोशल गैदरिंग लगती है। इंटरव्यू करना, क्या इंटरव्यू में पॉडकास्ट क्या करना, करती इंटरव्यू करना बहुत अच्छा इंटरव्यू में लगता है। क्या करती हैं आप? सबसे पहले तो जो मेरा एजुकेशन वाली लगा हुआ है, तो मैं एजुकेशनिस्ट को ढूंढती हूँ लिंक्डइन पर, और सर रेहान के जितने भी कनेक्शन है, फॉरेनर्स हैं, उनसे गपशप लगाने में बड़ा मजा आता है। तो और क्या दोस्ती हो फायदा जाती क्या है, होता है? कनेक्शन बिल्ड होता है, दोस्ती हो तो जाती है। क्या फायदा दोस्ती का? ऐसी देखिए मैं पैसे अगर अकाउंट खाली है भले तो। अच्छा मैं हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन द मेन थिंग इज कि आपको कौन सी चीज़ खुश करती है। हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो अपनी खुशी के खातिर कर रहे होते हैं, सेटिस्फेक्शन के खातिर कर रहे होते हैं। तो मुझे तो खुशी होती है, मैं नए लोगों को जान रही हूँ, दोस्त बनना है। और अभी हमारे पास गेब आए, जैस्मीन आई, बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती रही, बातचीत हुई आज तक कनेक्शन में। तो ये एक मेरा न्यू एक्सपीरियंस है, जो उससे पहले मेरी 14 इयर्स एजुकेशन एक्सपीरियंस है, मुझे कभी नहीं हुआ क्या ये। पढ़ाती थी आप? मैं तकरीबन 5 साल तक तो मैं सब्जेक्ट वाइज टीचर थी। उसके बाद में 2015 टू 2023 तक मैं हेड ऑफ स्कूल रही थी। मतलब 8-10 साल मेरे किधर लोकेशन? सिटीजन फाउंडेशन गुलशन हदीद स्टील टाउन। और वहाँ से अभी यहाँ आती है इतनी दूरियाँ? नहीं, मेरी रिहाइश मलीर में है और मेरा कैंपस स्टील टाउन में था, और वहाँ की गाड़ी वगैरह होती थी, कभी पता नहीं चला, ये सफ़र गुजर गया। तो मेरे लिए जो बेहतरीन चीज़ यहाँ पे, मुझे एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू करना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बैठक के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो डिजाइन किया गया बड़ा है? अच्छा सवाल किया तुमने, आप लोगों ने नहीं किया। अब मैं बता देता हूँ। देखिए तो मेरे पॉडकास्ट, अच्छा अब आप लोगों को ये भी बताते हैं कि आप लोगों के लिए शायद इम्पोर्टेंट होगा कि इन्होंने भी एक सवाल किया था कि रेहान अल्लाह वाला नहीं होते तो क्या होता है। असल में मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को अब मुझसे शायद मुझे 2022 सितंबर की गूगल करेंगे ना मेरा तहसील नाम, तो सबसे पहले वीडियो रेहान अल्लाह वाला की याद है कि फेसबुक के थ्रू उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। तो मुझे डेट इसलिए याद है, वरना मुझे तो अपनी बर्थडे की डेट नहीं याद रहती। तो कोई मुझे बता देगा तो मुझे याद रहता है, क्योंकि मैं लिख के रख लेता हूँ, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं डालता, लिख के रखना पड़ता है। 22 सितंबर 2022 में ना, अब सवाल ये था, इससे पहले एक हिस्ट्री थी। मुझे मेरे सनी ली का नाम सुना हमने? जी सुना। तो उनको मैंने देख लिया, तो वो बड़े पैसे लगा रहे थे ना सो इदारे में। मैं उस वक्त से ही बिज़नेस कर रहा था। तो जब मैं उनकी बिल्डिंग में गया, मैंने पूरा 2022 में गुजारा। तो एक दिन वो आ गए कराची, तो मैंने कहा भाई मुझे इससे कुछ सवाल करने हैं, सनी ली से मिलवा दो। सनी ली ने कहा भाई मैं $200 लूँगा बात करने की, खाली 10 मिनट 15 मिनट। मैंने दिए। मुझे 2-3 सवाल थे। सवाल नंबर 1 ये था कि आप इतना पैसा क्यों लगा रहे हो और किसके कहने पे लगा रहे हो, मेरा ये सवाल था। क्योंकि वो मुझे आइडिया था कि फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अब हम $1000 देने के बाद और इतना शोर करते थे $1000 दे दिया और ये कर दिया। मैं देखता था वो जो बंदा है उसकी चाय चल रही है, लाइट पानी बिजली के बिल खर्चे। अब आप लोग भी सब प्रिंसिपल तो आपको बताओगे, पानी का बिल, पानी अरेंज करना है, लाइट अरेंज करनी है, इतने मसाइल हैं। और इतनी बड़ी बिल्डिंग चल रही है, सब चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, और बाहर मैंने कहा ये तो मूड मरेगा ना किसी दिन। तो मुझे आइडिया था, मैंने कहा भाई ये तुमने इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों लगाई है और किसके कहने पे लगाई, ठीक है। दूसरा सवाल शादी से रिलेटेड था। तीसरा फाइनेंशियल से रिलेटेड था, क्योंकि उनकी मल्टीपल शादियाँ थी, तो हमारा भी शौक था। तो हमने वो वाला तो इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं, 3 सवाल थे मेरे उनसे। और तो फर्स्ट सवाल जो आप लोग इंटरेस्टिंग एरिया का था कि भाई किसके कहने पे, मतलब उन्होंने मैंने रेहान अल्लाह वाला के कहने पे लगाई है। मतलब मैंने क्यों किया, उन्होंने कहा मैंने रेहान अल्लाह वाला के। अच्छा उन्होंने मुझे इतना बात बोला बस बताओ। अच्छा मेरे पास, मैं पाशा का मेम्बर हूँ, आप लोगों को मैंने भी दिखाया ना सारा। तो पाशा की तरफ से मेरे पास इन्विटेशन आ गया कि आप लोगों को ना डिनर है रेहान अल्लाह वाला की तरफ से, उठा ले। तो अब मैंने रेहान अल्लाह ने मुझे अपने घर पे बुलाया। अब पाशा की मैं, क्योंकि उनका मेंबर था पाशा का, ये उस पर इलेक्शन में खड़े हुए थे एज अ CC मेंबर के लिए या चेयरमैन के लिए, वॉटेवर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। पर किसी तो उन्होंने डिनर पे हमें बुलाया था, हम भी, अच्छा हम थे तरह
शौक मजीदी वाले, तो हम अकेले तो जाते नहीं थे उस वक्त, तो साथ में क्योंकि इसी में तो 3-4 दोस्त हुए, मैंने कहा चल हम मुफ्ता खाना खिला के लाते हैं। तो हम अब्दुल हई को भी ले गया, फरहान को भी ले गया, शान को भी ले गया, 3-4 दोस्तों को ले गया। मैंने कहा चलो भाई खाना है भाई, मैंने देखा खाना लिखा हुआ है, तो हमने कहा जो भी खाना खाते हैं। हम पहुँच गए यहाँ अल्लाह वाले की, उन्होंने एंट्री दी, हम होशियार, हमें कौन रोकेगा, हम इतने मुफ्ते मारने वाले बंदे थे। हमने कहा चलेगा, हम घुस गए, हमने हम खाना खा के आते। मैं घुसा तो मेरे दोस्त ने बोला यार वो सवाल तो कर लो जो सनी, मैंने बोला हाँ। उन्होंने भाई किसी का कोई सवाल है, जैसे मैंने बोला हाँ ये सवाल है कि आपने, मैंने पूछा उनसे कि सनी ली को तुमने ऐसा क्या बोला कि तुमने, उन्होंने इतना 1 बिलियन या 1 मिलियन के आसपास, 1 बिलियन तो नहीं, $1 मिलियन लगाया उन्होंने तकरीबन, ही इन्वेस्टेड पुराना, उन्होंने इंक्यूबेशन सिस्टम लगाया। तो मैंने बोला ऐसा क्या बोला कि बंदे का तुमने 1 मिलियन, मैं उनको ये बोला दिल में, उनको मुँह पे तो नहीं बोला, बंदे की तुमने $1 मिलियन की ठुकवा दी। मुझे पता था बैठना है, वो बैठ गया, अभी नहीं है ना वो। तो कह रहे हैं यार इस बात का मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला था। मैंने कहा भाई उन्होंने भेजा आपके पास से मुझे, तो मेरा तो यही सवाल है। पब्लिकली बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरी शक्ल दिख रही है अजीब सा। मैंने कहा भाई आपने ऐसा क्या बोला, मुझे वो फार्मूला चाहिए। कहते यार नहीं याद। मैंने कहा मैं तो ये सवाल का जवाब देने आया था। तो मैं कहने लगा अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, मैं कहता $5,000 कमाने महीने में। मैं कहा नहीं मेरा सवाल का जवाब है, मैं $5,000 नहीं कमाने। फिर कहने लगा $25,000 कमाने। मैंने कहा नहीं कमाने भाई, मेरी बिजनेस था, ये सब मेरा बहुत 2006 से चल रहा है और मेरी अच्छी इनकम थी उस वक्त भी। मैं कहा नहीं कमाने, $25,000। कहते $1,00,000 कमाने महीने का। मैंने कहा नहीं कमाने भाई, है टेंशन नहीं, $1,00,000 का मैं क्या करूँगा, मैं है पैसे, मैं कमाता हूँ, डॉलर में कमाता हूँ। फिर वो क्योंकि एक मैस्लो हायरार्की है और मुझे लगता है उन्होंने वो मारी है कि पहले को बंदे को पैसे की नीड होती है, फिर सोशल नीड होती है, ठीक है ना। तो सोशल नीड में जैसे दोस्त होते हैं, उन्होंने देखा मेरे आसपास भी बहुत, उन्होंने कहा यार इसको सोशल नीड है, फ्रेंड्स और वाला से। उन्होंने कहा फेम चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला हाँ यार शायद लोगों को पता हो मेरे पास गाड़ी कौन सी है, शायद गाड़ी है ना, आप दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, मोबाइल में पीछे कैमरे 3 क्यों लगे हैं, वो साइकिल पे तो लगे हैं ना। जब मैं ऐसे करता हूँ या हम लोग ऐसे करते हैं तो 3 वो लगे होते हैं आईफोन के कैमरे, तो पता चलता है भाई महंगा वाला मोबाइल है इसके पास। तो साइकोलॉजिकली खेला है ना उन्होंने, और उसके ऊपर कोई और इस तरह से कर नहीं पाता, वो ब्रांडेड उन्होंने खेला। मैंने कहा हाँ चले, गई खत्म हुई है कहानी। उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं बता दूंगा, आप मुझसे एंड में मिलने ना, बता दूंगा कि फेम कैसे मिलता है। बाकी मैं था, मेरे दोस्त, हम तिक्का था आई थिंक, तो तिक्के पे कंसंट्रेट करा। वो जो दूसरा दोस्त रहा वो था कमीना, तो बोला सर इसको बताया तो सही। उसको पता था मैं फोड़ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्लेट में टिक्के भरे हुए हैं, दोस्त बैठे हैं, हम ऐसे बोटियाँ फोड़ रहे हैं। ये कैमरे लेके आ गए, इनकी आदत कैमरे में। कहता मैंने बोला सर इनको बताए ना कि तफरी में ना जानबूझ के फंसाने के लिए, आप बताए ना फिर फेम कैसे मिलेगा उसको बताए। कहते तहसीन आओ तुम्हें बताओ। इन्होंने उठाया और एक कैमरा खोला, ये तहसीन इस्लाम है और ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, और अगर किसी को एम्ब्रॉयडरी का काम सीखना है तो इनसे सीख ले, और किसी ने शादी भी करनी है तो इनसे कर ले। तो इन्होंने एक चुलकला मारा उस वक्त है ना। तो 2-3 चीज़ें थी, तो ये रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं और ये भी करके ना 2-3 चीज़ें उस वक्त तफरी में उन्होंने ना, फेम चाहिए ना तुझे, उन्होंने डाल दी। अच्छा वो वीडियो इतनी गई कोई मेरे ख्याल में कोई गया कोई 50,000 लाख से भी ऊपर ना, वो आज भी गूगल पे आती है। आप गूगल करेंगे ना तहसीन इस्लाम, तो उसको वो बहुत गई, और उसके ऊपर इतने लोगों के मैसेजेस आए। अब शादी का मत पूछिएगा कि शादी उसी से हुई है नहीं, ये मैं नहीं कहता सकता। तो बड़े तो मुझे मज़ा आ गया, चस्का लग गया। फिर उन्होंने क्या करा, उस वक्त एक शाहरुख कारोबार वाला होता था, एक कोई तुर्की से भाग के आए थे, वो मुझे क्या तुर्की वाला, हाँ वो तुर्की कौन था, हाँ तुर्की वाला थे, एक शाहरुख थे और एक मेहताब थी। अब उन तीनों से मुझे लाइनअप करा और उन्होंने कहा पॉडकास्ट कर लें आप। उन्होंने कहा सही है यार चले जाता। हम गए, इन्होंने ऐसे कैमरे लगे जैसे बैठे बातें करें, करते करते सवाल आप क्या करते हैं उन्होंने उठा के, मैंने बस ये पॉडकास्ट होती है। मैं कहता हाँ भाई ये पॉडकास्ट होती है। फिर दूसरे से वो उसने भी वैसे दी, 4 उसने मेरे बिजनेस पे कर ली, तीसरे ने मिक्स करके कर दी। अच्छा वो पॉडकास्ट डल गई, मैंने कहा ये तो काम बड़े मजे का है भाई। अच्छा उन्होंने ये नहीं कहा कि फेम है, अब वो चस्का लग गया। जब चस्का लग गया तो फिर मैंने अपने रूम में यहाँ पे, पहले मेरा प्लान ये था कि मैं इधर वो सिखाऊंगा। मुझे ना तकरीबन 300+ स्किल्स आते हैं, बिजनेस ऐसे नहीं चलते। आप लोग को लगता है शायद एक लक है इसके लिए आपको स्किल्स, जो मुझे जैसे AI आती है बहुत सारे, उसको मुझे ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे स्किल्स आते हैं। देखो मेरे सब लाइफ में दोस्त हैं, तो मैंने बोला यार इन लोगों को सिखाता हूँ। तो मैंने जब रूम बनाया था तो मैं कोर्स बनाने के लिए बनाया था कि लोगों को मैं स्किल सिखा दूँगा यार कि ईमेल मार्केटिंग ऐसे होती है, फेसबुक मार्केटिंग ऐसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो सिस्टम नहीं है, सिखा नहीं सकता मैं। मेरे अगर आप देखेंगे ना तो ये एक अलग डिफरेंट काम है।
तो रूम वाइंड अप करते करते मैंने पूरी टीम हायर कर ली थी, पूरा रूम बना हुआ था, 3 लोग थे, एक कैमरामैन था, एक स्क्रिप्ट राइटर था, हायर वायर कर ली, पैसे तो थे ना। एक दिन बैठा, मैंने कहा भाई ये बंद कर देते हैं इसको, और बैठने का था, हमने कहा भाई फाइनल डिनर मैं तुम लोगों को करा देता हूँ, रूम को बंद कर दे। हमने उन लोगों के साथ फाइनल डिनर रखा, जैद था, अली था, मैं कहा भाई खाना खाओ, जो आप लोग के साथ भी जिसे हम लोगों ने, तो खाना खाते खाते जब हम बात कर रहे थे, बहुत बात तो तुम सही करते हो, तो मैंने भाई क्या करें, कह रहे यार एक अच्छा उस वक्त मुझे पॉडकास्ट का भी कॉन्सेप्ट मैंने दी तो थी, मैंने कहा शायद इंटरव्यू करते, पॉडकास्ट का वर्ड नहीं पता था मुझे उस वक्त, कहता एक पॉडकास्ट का नया कॉन्सेप्ट है वो करते हैं। तो हम सबसे पहली वीडियो आप देखेंगे ना, तो मेरे सामने जैद बैठा हुआ है, जो मेरा कैमरा मैंने उसने कैमरा ऑन करके खुद ही सामने बैठा। अब वो मुझे सवाल कर हम बात करें, वो चल गया 45 मिनट, बोलो बॉस ये चलेगा, उसकी वहाँ नौकरी बच गई, उसने कहा यार फॉर्मूला तो निकाल दूँ, इसके बैटर वाले ने सवाल लिख के दिए। फिर उसके बाद मेरा दूसरा बंदा देखेंगे ना, तो HR का बैठा हुआ है समत, फिर हमने कहा यार ये तो फॉर्मूला चल गया। फिर हमारे देखेंगे ना, एक और हमारे डिजिटल मार्केटिंग का लड़का बैठा हुआ है। फिर जो वो था ना अब्दुल हई, जिसने सवाल मरवाया था वहाँ पे, मुझे मरवाया था यार तफरी वफरी में, देखा एक मिनट अब्दुल हई सामने बैठ। फिर ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर जब चस्का लग गया, अच्छा दोस्तों इसमें फिर मैंने देखा 2 चीज़ें मैंने यूनिक देखी। आप लोग तो ऑनलाइन करते हो ना, तो अब जैसे जो हमारा कनेक्शन अभी बिल्ड हो गया ना, ये लाइफ टाइम है। ऑनलाइन में मैंने ट्राई किया, वो लाइफ टाइम नहीं है वो, क्योंकि बस वो एक ऐसे ही होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग का है वो जो भी है, मतलब कहीं पर भी मिलूंगा तो आप मुझसे खुद आके मिल लोगे या मैं मिल लूँगा आके, जब कुछ भी हो। हालांकि कल भी अगर हमारे ऑनलाइन पॉडकास्ट होती तो शायद हमारा वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, है ना। तो मैंने देखा एक तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है, दूसरा कैमरे का 3 पॉइंट करने हैं, एक तो रिलेशनशिप बहुत होता है, दूसरा कैमरा का कोई झूठ नहीं बोलता, फंस जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मैं करता था, तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा सीन है। जैसे मैंने कोई भी सवाल किया, मैंने आपसे पूछा भाई लाहौर कितनी देर में पहुँचेंगे, तो आप बोलेंगे 8 घंटे में, लेकिन आप बोलते जब कैमरा चल रहा है ना, तो बोलते यार नहीं मेरा 12 घंटे में है, यहाँ तुम्हें स्टॉप, आप तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। तो बस फिर मुझे आया कि यार स्किल्ड सीखने का एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया। जैसे अगर आप जाने अनजाने में मैंने आपसे सारी चीज़ें यहाँ स्कूल की पूछ ली ना, तो शायद आप लोगों को भी नहीं पता हो, मेरे पास बहुत सारी आ गई हैं, क्योंकि मैं हर एक से अलग अलग, तो मेरे पास कितने स्किल्स आ गए, और मुझे पता है यार अच्छा यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पे ये मसला, ऑनलाइन में ये चैलेंजेस हैं, ऑफलाइन में ये चैलेंज। अब मुझे इनके बारे में पता है कि यार ये कहाँ से आएंगे, आपके बारे में पता है, हस्बैंड के बारे में पता है, आपके बारे में पता है। तो मैंने उस दिन हम मिले, तो मुझे है कि यार ये तो बड़ा अच्छा सिलसिला, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो पॉडकास्ट था, अब जैसे ये वाला एक सवाल अभी बाकी है, हम ये क्यों शुरू किया, करते करते हैं तो रिलेशनशिप मेरे बहुत बिल्ड हुआ है, और मैं सब मेरे जितने भी दोस्त थे उनके साथ और दोस्ती यारी बन गई। फिर हमने अच्छे बंदे निकालना शुरू किए, जैसे एपटेक के CEO आए हुए हैं हमारे, जो एपटेक चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े पाफला के CEO आए हुए हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग के CEO आए हुए हैं, एक जो सिस्टम बनाते हैं नाम भूल गया मैं, वाइपर के CEO आए हुए हैं। तो बड़े फिर मुझे आसान हुआ कि यार उनके साथ बैठने का एक मौका मिल गया मुझे। अब वैसे शायद ऑनलाइन में मुझे वो फीलिंग नहीं लगी, इट्स ऑल डिपेंड, हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है। तो आप उनके साथ बैठ कर चाय पी रहे, खाना, अब उनके साथ कैसी दोस्ती हुई आपकी, पक्की दोस्ती हुई। तो फिर आप एक बड़ा अच्छा डायलॉग कि जैसों के साथ रहोगे तो मैं अमीरों के साथ बैठ रहा हूँ। आप तो डिजिटली बैठ रहे हैं ना, मैं तो फिजिकली बैठ रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो गया। अब ये मेरे पास बहुत सारे जमा हो गए, लेकिन अब एपटेक का CEO भी जमा हो गए, वाइपर के CEO भी जमा हो गए, ठीक है ना, फिर पाफला के CEO भी जमा हो गए, ठीक है ना, बाउंडेस वाले हमारे बहुत सारे लोग मुझे CEOs जमा हो गए। जैसे अगर हम कम्युनिटी की बात करें, तो जैसे AI की कम्युनिटी में अगर हम बात करें तो हमारा है, ठीक है, उसके साथ हम 2 कम्युनिटी के, जैसे मैं इंक्यूबेशन की बात कर लेते हैं, अदीला है, उनके साथ अच्छी हैं, लेकिन रिजवान भाई है, NIC के हेड है, एक इंक्यूबेशन। तो अब हम उनको तीनों को जो कॉन्सेप्ट है ना, हम तीनों को एक साथ बैठाएंगे, ठीक है ना, और वो तीनों मेरे दोस्त हैं, अदीला से मैं तो अब वो तीनों मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है 1 क्लिक में आ जाएगा। जैसे 2 डिफरेंट नेटवर्क चल रहा है, हमारा TCN चल रहा है, एक कादिर भाई का नेटवर्क चल रहा है, एक अर्श का नेटवर्क चल रहा है बिजनेस का, तो हम उन तीनों को बैठाएंगे। तो हमें 3 जो कम्युनिटी चल रही है, जो मेरा अगर कम्युनिटी चल रही है, तो मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करने में आसानी है, और उनके साथ दोस्ती हो गई। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई। वहाँ पे एक एक करके आप मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए, तो जल्दी फास्ट वे हो जाता है। और जब आपस में भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जैसे अगर मेरी पुरानी बैठक देखेंगे ना, उसमें मैं चुप बैठा हुआ, क्योंकि वो बंदे खुद भी आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने भी की थी बैठक, जिसमें हमने सारे DHL की सर्विसेज वालों को बुलाया था, मतलब DHL कह रहा हूँ, नाम DHL निकल गया, शिपिंग की सर्विसेज वालों को बुलाया था, जिसमें DHL वाले थे, फेडेक्स वाले थे, लियोपार्ड वाले थे, नहीं है ना, वो कैसे जा रहे आ रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने डिस्कशन की। अब मेरा उनके सबके साथ कनेक्शन, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनकी किससे अच्छी सर्विसेज है, तो मुझे सर्विसेज सेलेक्ट करने में भी आसानी हो गया। तो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था बैठक के पीछे, कि आप फास्ट वे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा कि हमारे पास जब मेहमान आते हैं तो पॉडकास्ट हम बोलते हैं
लेकिन वो है हर एक को अलग अलग बिठाओ, हर एक के साथ अलग बच्चा, फिर ऐसे बिठा लिया एक जगह सारों को। और अभी जैसे फहद भाई आए थे ना, फहद भाई के साथ अब जैसे मेरा एक और बेनिफिट था, हमारे से पहले जुबैर बैठा हुआ था, उसको कुरान अकेडमी का कुछ सीखना था, तो उससे पहले एक डिजिटल, वो तीनों भी एक साथ बैठ गए। ठीक है, आप लोगों के फहद के साथ इंटरेक्शन हुआ था पहला, तो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वरना फहद के साथ आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एक ये भी सिलसिला चलता रहता है, कोई आ रहा है जा रहा है तो आपस में जैसे आपके साथ शुरू कर दिया, उसके बाद ये लोग ऐड हो गए, तो एक कम्युनिटी अगर ये नहीं मतलब कम्युनिकेशन गैप हो गया नहीं आता इसमें अब। और दूसरा मेरे लिए ये नहीं है कि एक बंदा आया तो उसके लिए डेडिकेशन है, तो मतलब अगर देखें तो टाइम भी मेरा मल्टीप्लाई हो गया। द सेम टाइम जो आप अगर पॉडकास्ट के लिए आती, आप अकेले आती तो आप बाहर बैठी होती, मैं पॉडकास्ट करता तो आप बाहर बैठी होती। अगर ये नहीं डेवलप हो, थोड़ी देर के लिए सोचें, या आपके लिए 15 मिनट के लिए करता, और फिर आपको बात अलग बता रहा था, मैं आपको अलग बता रहा था, इन्हें बता रहेंगे, लेकिन अभी जो भी हुआ हम सारे सिंक हो गए। तो एक रियल टाइम उस एक घंटे या 45 मिनट में आपस में सिंक हो गए, ये मुझे इसका बेनिफिट लगा। तो इस वजह से इसमें हमने वैसे 4 का रखा है, 6-7 भी आ जाते हैं, 8 जैसे हो जाता है, अगर 8-8 दोनों लोग भी बैठ जाते हैं, जब ग्रुप में आता है तो हम एडजस्ट करके चला लेते हैं। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। जबरदस्त बात हो। कोई और सवाल इसमें आपके दोनों सवाल के जवाब आ गए। आगे तो मैंने बोला था कि मैं एक साथ बैठ के बता दूं। देखिए मैंने कितना रोक के रखा ना, क्योंकि मैं आपको उस वक्त अलग समझाता, फिर इनको मुझे पता था ये सब आ रहे हैं, तो सबको रेपिटेशन भी करनी पड़ती बार। हाँ, तो वो सबको एक साथ चला गया। अब आप क्लिप निकाल के भी लोगों को दिखा सकते हैं, फिर तो वो तो मसला नहीं है। तो ये टाइम सेविंग मुझे बहुत लगा प्रोडक्ट है। दूसरा इसमें सुकून से बैठे। तीसरा मजे की बात इधर जो आ जाता है ना, मजे की बात बताऊँ, वो 1-2 बजे से पहले जाता भी नहीं है, क्योंकि वो सुकून में होता है, क्योंकि उसको ऐसा फील नहीं होता। जैसे अब मेरे रूम में बैठेंगे, पॉडकास्ट के रूम में ना, जो मैंने नोट किए, तो जाने में अभी भी 11 बजे होंगे, 11:15। लेकिन आप निकलते आपको 11:30-12 बज जाएंगे, क्योंकि अभी चाय आ रही है, चाय पीएंगे। तो मेरे दोस्त भी आते हैं, 12-1 बज जाता है। तो पहले तो मैं जो आपने 9 बजे का टाइम निकाला वो था पॉडकास्ट तक के लिए, क्योंकि इतना रिलैक्स होता है वो। उसका होता है कि मैं घर पे ही बैठा हूँ, अभी तो थोड़ा सा कैमरा लगा ना, आप उसके बाद टांगे सीधे करेंगे, ठीक है, बैठेंगे सुकून से बैठे, आप बैठे हैं ना। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस बहुत है, एक आध कर सकते हैं, चाय नहीं आती तब तक कर सकते हैं ना। बताया देखिए जैसे आपने सेटअप स्टार्ट किया ना, तो इसमें आपको जो परेशानियां आई उसके लिए आप थके नहीं, हारे नहीं, चलते रहे, वो क्या मोटिवेशन थी आपकी? चाय भी आ गई ना हमारे पास। वही मैं अभी पूछने लगा था ना कि नेक्स्ट इस्लामाबाद कब आ रहे हैं आप? नहीं हाँ। अच्छा, आपका क्या सवाल था कि ब्लैक क्यों किया हुआ है? ये इसके पीछे साइज तो कोई नहीं है, सिर्फ टेडेक्स का आपने कॉन्सेप्ट देखा, ब्लैक पे होता है, रेड एंड ब्लैक। हाँ, तो इसका था। और दूसरा अब ये भी कर सकते हैं, ये हमने क्यों लगाया है, आपको बता सकते हैं। ये तो ब्लैक तो टेडेक्स से इंस्पिरेशन लेके ब्लैक, इसमें कलरिंग बहुत अच्छी थी, इसमें ना हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें लाइट के ऊपर कलर चेंज होंगे। अभी वार्म पे है तो वाइट पे जा सकते हैं, नहीं हम इसको चेंज कर सकते हैं, पर कोई चीज़ भी ना मर्ज नहीं होती उसमें। ब्लैक कवर, रेड तो मुझे बस सोफे मिल गए थे तो मैंने रेड, ये मेरा ये नहीं था, ये वाला बैठक वाला सीन नहीं था स्टार्टिंग में। ये तो पहले सोफे लग रहे थे हम लोग ना, तो 3-3, 4-4 लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमने कहा वो सोफे महंगे थे, सोफे थे तकरीबन ऑलमोस्ट एक 22,000 रुपये का सोफा था ना, ऑलमोस्ट हमने 4 रखे थे, 1-1.5 लाख के बने, तो ये सस्ते थे, ये 15-20 हज़ार रुपये। तो मैंने कहा यार ये इतनी की कीमत में पहले ये ट्राई मारते हैं, ये अगर फ्लॉप हो गया तो घर पे काम आ जाएंगे। वो तो कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ना, प्लान बी था मेरा। ये था कि अगर ये नहीं चला, लोगों को समझ नहीं आया कि यार ये अजीब ही लग रहा है बैठने का, क्योंकि ऑफिस में इस तरह से लोग नहीं बैठते ना। मैंने कहा लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी है कि ये एक सोफे की कॉस्ट है, इसको ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि एक सोफा 22,000 रुपये का था, जो हम रखने के मूड में थे ना, मतलब 4-5 रखने के मूड में थे, तो फिर हमने कहा इसको ट्राई करते हैं। जगह भी कम गई, हाँ, रिलैक्स भी, ये चल गया, कॉन्सेप्ट चल गया। इसके पीछे हमारी कोई साइंस नहीं थी, ये तो लकीली मैं खुद गया था। मैंने कहा सोफे बहुत महंगे पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छे पॉडकास्ट करनी थी 3-4 लोगों के साथ, यानी कि तो मैंने बोला इसको इस तरह से करते हैं। अभी तक कितनी बैठक हो चुकी है आपकी, या पहली हमारी है? नहीं 5-6 तो हो गई है, 7 हो गई हैं, थी 6-7 हो गए। बैठक तो बहुत होती है, बस रिकॉर्डेड करके 6-7 डले हैं। बैठक तो मेरी रोज ही चल रही होती, कल भी बुक है, परसों भी बुक है। मैंने इसलिए आपको कहा था आप आ जाए, तो वो बुक तो चल रहा था। जैसे कल 4-5 दोस्त आएंगे, पर क्या सेंटू में अपनी तस्वीर लगा ले, ये बताए क्या नहीं, मेरा वो नहीं ना 1 लाख कमाने का तरीका वाला। ये बताया आप लोग, ये क्यों है, ये जाने नहीं लगा, ये रिकॉर्डिंग में काटना नहीं, बताइए क्यों सब हमने रखा है। ये लाइट हाई ये अब काफी अच्छा लगेगा बैठ के साथ। आप बताएं, आप लोग किसी को आइडिया है क्यों करा है हमने? मैंने एक कोट खरीदा था 2 साल पहले, ब्राउन कलर का, अच्छा, तो अब वो गाड़ी में रखा रहता है, सब कुछ करते रहता है, और मैंने देखा वो कभी गंदा ही नहीं हुआ।
ये सेम इसी कलर का। तो मैंने कहा अच्छा ये कलर गंदा नहीं होता, तो हमने फिर यही कलर ढूंढ गया। स्पेशली जब जमीन के लिए इस्तेमाल किया जाए ना, कोई डस्ट भी अगर आ गई, अब इसमें पता नहीं रेड होता, ब्राउन होता, तो इस पे डस्ट नहीं बनता। डस्ट नहीं आता यार। ये मैं ये अली और हम घूम रहे थे तो हमने ऐसे ही दिखा पिक्चर, इस सोफे हम साथ लेके गए थे। एक सवाल और है, अगर देखिए डेकोरेशन, इंटीरियर और इस तरह की चीज़ों में ख़वातीन का बहुत शौक होता है, बट मेरा बिल्कुल भी शौक नहीं है। बहैसियत मर्द आपकी नफासत और आपका जो कलेक्शन है ना वो मेरा appreciated है। बिल्कुल भी शौक नहीं, ना मेरे घर पे ना मेरे यहाँ पे। मुझे पसंद ही नहीं, मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं है। ये मेरे सिर्फ लड़के करते हैं। ये एक दिन इन्होंने खुद सेट करके इन्होंने मुझे गाड़ी में डाला, क्योंकि फाइनेंशियल मेरे लग रहा होता है, खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 हो गए तो बेचारे मुझे गालियाँ देंगे। तो ये सब कुछ करके आए हुए थे। मेरे कामरान भाई हैं, ये सब उन्होंने खुद ही बना के दिया है। मतलब ये मैं कुछ, मुझे शौक नहीं इन चीज़ों का बिल्कुल ही। ये सब मेरी टीम है। एक लास्ट क्वेश्चन और, मेरा तो लास्ट क्वेश्चन, बाकी इनके। मैंने बाहर देखा आपका बहुत बड़ा फोटो गैलरी लगा हुआ है, उसमें रेहान अल्लाह वाला नहीं है, तो उसे उन्हें हम खुद ही आके लगा दें या आप लगा नहीं मैं देंगे? लगा दूंगा। ऑलरेडी हम नोट रिटर्न करवा लेंगे, हमारा भी यही था। मैंने बहुत देर तजिया किया। आपने देखा लोगो लगा हुआ है, लेकिन उनका यस, लोगो तो है, फाउंडेशन का। रेहान फाउंडेशन में लोगो लगा हुआ, वो आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। काटिएगा नहीं इसको स्टेम को? नहीं लगा, नहीं कटेगा नहीं। हम क्लोजिंग करते हैं, चाय भी आ गई है, क्लोज करते हैं इसको। आप लोग अगर कोई फाइनल मैसेजेस, अगर आप लोग छोटा छोटा सा कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना मैं अल्लाह हाफिज़ कर दूंगा। मेरा मैसेज, मेरा लास्ट ये होगा कि वन ऑफ अमेजिंग, आपकी मेहमान नवाजी ज़बरदस्त, और ये बैठक का अंदाज तो वो एक सिंधी रिवायत लाइक औताक, बस अब बॉन्ड फायर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और ज़बरदस्त वालों को आप दे देंगे सजेशन। आप इधर क्लिक हो गया, इस्लामाबाद में जाके हम रैमडू बैंक को हमें ये चाहिए, वो कहेंगे करो। हमारा वैसे भी तस्वीरें उनको दिखा दी नहीं, हमारा ना वैसे भी जितना भी अब ज्यादातर सिस्टम हुआ हुआ है पूरा कारपेट Carpeted है। कुछ हो गया हमारा तो। आप तो खैर आए थे तब भी कारपेटेड ही था, आपने देखा था ना इस्लामाबाद कैंपस। तो आप बच्चों की सिटिंग, स्टाफ की हॉल सिटिंग को बैठक बना सकते हैं, जो हमारा हॉल है ना, जिसमें आप उस दिन आए थे। तो जबरदस्त, आपका सेटअप जबरदस्त है और कुछ खाला जी तो खाला ही कहते थे आपको यार। अस्मा नाम है उनका, अस्मा खाला। अच्छा, अस्मा इधर है आपका स्टूडियो बहुत प्यारा है एक तो, और हर कमरा ना अलग दुनिया है, बहुत प्यारा सजाया हुआ है और बहुत मजा आया। बिल्कुल फील ही नहीं होने दिया कि हम पहली बार आए हैं। बिल्कुल घर वाला माहौल और बैठक वाला का सीन है। जी, ये तो बिल्कुल ही वो लगता है घर में ही बैठे हैं। तो बहुत शुक्रिया इनविटेशन का। आते रहे। अगली दफा पे आपको ऊँट की बिरयानी खिलाएंगे। ऊँट की बिरयानी। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ की है कि हमें भी एक्साइटमेंट थी, तहसीन भाई बुला रहे थे, तहसीन भाई, और इस्लामाबाद में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि हमें ऐसा लग रहा था अपने ही घर के किसी बंदे से मिलने जा रहे हैं। एक ये चीज़। और दूसरा पैगाम ये देना चाहूँगी मैं कि अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना है तो आप आएँ और इनके साथ आके पॉडकास्ट करें। और क्या नाम है जी आपके प्रोग्राम का? गेन विद तहसीन इस्लाम। ये बेस्ट रहेगा। अपने आप को भी आप एक्सप्लोर करेंगे और तहसीन भाई की जो बातें हैं उसमें आपको वक्त का पता नहीं चलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी सारी जो जर्नी है वो एक सीख है। तो मोटिवेशन आजकल, मैं फिर बार बार कहती हूँ, रेहान भाई की हम वीडियो सुनते हैं, बार बार देखते हैं, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन है उसमें हमारे लिए। और जब आप बिल्कुल ज़ीरो बैटरी हुई होती है ना, तो एकदम से लगता है 100% हो गए, ऐसी मोटिवेशन आती है। तो आपके साथ रह के भी आज हमें ऐसी ही फीलिंग्स आई, मुझे स्पेशली, बाकी में तो मैं नहीं कुछ कह सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि मेरे 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैठ के हमें सुना और देखा, तो इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर हम ये कॉन्सेप्ट वहाँ करेंगे तो मुझे वहाँ बैठना नहीं पड़ेगा जिस सीट पे आप हैं। मुझे पता है कि इनकी डाटा रिकॉर्ड हो गया है और ये यूं कर लेंगे। तो ये इन्होंने ऐसे ही सेकंड प्रिंसिपल की सीट पे आए कि बस देखते रहे, मुझे डाटा रिकॉर्ड किया और मुझसे अच्छा आप डील करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम करने के लिए और इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट देने के लिए। मेरे दोस्त का फीडबैक चाहिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तहसीन भाई, आपने हमें ये मौका दिया कि आपसे मुलाकात हो गई। क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि जब हम इस्लामाबाद से चले तो मेरे दिल में यह ख्याल था कि तहसीन भाई से मुलाकात हो, और अल्लाह पाक ने हमें तहसीन भाई को रेहान स्कूल में मिलवा दिया। और बाकी जो आपने मौका दिया, आपने अपने एनवायरनमेंट में विजिट करवाया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको झूठी चाय का ही मौका दूंगा आज। जी जी,
आप ही के जरिए। बहुत शुक्रिया। साथ खाने का भी दिया। हाँ, खाना भी हमने साथ खाया। ये ना सर, आधी चाय पिया आप। दिल से शुक्रिया आपका और खिराज तहसीन आपके लिए कि डिजिटल क्रिएटर होने के बावजूद इतना अच्छा रवैया, इतना पोलाइट और इतना बेहतरीन अंदाज, और फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि चौड़ा हम जो है ज़्यादा करेंगे तो नहीं ज़्यादा चौड़ा कर देंगे, लेकिन जो असल है वो बताना ही है ना। अब आप चौड़े हो पतले हो जैसे भी हो, लेकिन एक डिजिटल क्रिएटर ऐसे होते नहीं है। हम में भी है कुछ, हमने और भी देखे हैं, मतलब एक वो है ना, एक गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी सरिया लगा ऊपर, होता ना। वो चीज़ ना मेरा वो है नहीं ना, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। मैं आप लोग बताया ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ है नहीं। यहाँ ऑब्जेक्टिव ही रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो सरिया लग नहीं तो सकता। मतलब बहुत अच्छा लगा। अभी हम बैठे हैं ना तो दिल नहीं चाह रहा जाने का, नहीं, अब और अभी जाएंगे- चाहे इनका टाइम ओवर हो रहा है, मतलब वो नहीं, वीडियो आप लंबी जाएंगे चौड़ी हो 11-12 बजे से पहले, मुझे पता है। तो वो 11-12 दिल चाह रहा है कि यार बंदा ना ले ले, क्योंकि ना फिर पता नहीं हम ऐसे मिले ना मिले, मोबाइल पे मिलेंगे, लेकिन जितना ले सके ना बंदा निचोड़ ले। ये फायदा फिजिकल का ले आपको ले। आइडिया होगा ना, कितना मजा आता है। फिजिकल का ज्यादा आती है। अब आपके साथ ऐसी बाउंडिंग है जैसे, अब जैसे ये भी हो गई, फिजिकल का एक अलग मजा है, लेकिन डिजिटल पे मैंने देखा बस सिर्फ जान छुड़ा रही है। मतलब मेरा अपना मर्जा, आप लोग अपना हो सकता है। जी सर, आप भी कोई फीडबैक दें। आप तो एक ही हैं, 12 को इस्लामाबाद। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है, क्योंकि रेहान भाई अक्सर कहते हैं कि हम शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, टाइम दिया। और दूसरी चीज़ कि जो बहुत कम होती जा रही है, जो नहीं मिलती, वो है टाइम। इतना टाइम निकालना, किसी के लिए टाइम देना, गपशप लगाना, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बैठक का ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया, आपका स्टूडियो बहुत पसंद आया, पॉडकास्ट रूम आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जब दिल करे आप आ जाए, आप लोग के हमेशा अवेलेबल है। एक सवाल आखिरी, आप बताएं। वो दे नहीं करे अच्छा रिकॉर्डेड रहेगा सब। अच्छा ये बताएं कि आपकी कासम अली शाह से जो है ना वो दोस्ती क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज आपको क्लिक की है कि आपने मुझे फोन पे भी बार बार इंसिस्ट किया कि वो आ रहे ही नहीं आ रहे हैं, और अभी भी आप हर बात में कहते हैं मेरे दोस्त। वो कौन सी मोटिवेशन इनके अंदर डालना चाह रहे हो जो इनको क्लिक नहीं कर रही है, हमें कंफ्यूज कर रही है? मेरे दोस्त है यार, ऐसी क्या चीज आपको इनकी नजर आई इनके अंदर? शरीफ आदमी है, बहुत सीधे आदमी है। शरीफ और सीधे जमाने में बहुत सारे होंगे, इनकी शराफत में आपको क्या नजर आया? दूसरा, मैं हमेशा ना बोल देना कैमरे में मजलूम कुछ। का साथ देता हूँ मैं हमेशा। मेरा हमेशा ये रहा कि मजलूम के साथ रहे। आपको क्यों लगता है कि मजलूम है? क्योंकि मैंने आपसे एक दिन पूछा था ब्रॉडकास्ट के दिन ना, तो आपने बताया कि इनकी अम्मी भी आपके साथ है, इनकी बहनें भी आपके साथ है, तो बेचारा जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो कम से कम कभी इसको दिल करे, कभी दिल हल्का करना हो, मुझे फ़ोन कर ले, मैसेज कर ले, कभी इसको रोना धोने का दिल करे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप इसको कभी, इसने कुछ गलती से भी इधर उधर आँखें इधर उधर कर ली ना, तो इसकी आंखें फोड़ देंगे। आप नहीं फोड़ोगे तो फटवा दोगे इसकी आंखें। मैं बेचारे की ना हमने चारों तरफ से 2 जंजीरें आपने इसके बेचारे के पैर में डाली हैं, 2 हाथ में डाली हैं, गर्दन भी है, और इधर घोड़े की तरह ना आपने वो लगा दिए उन्हें, तो घोड़े का कि इधर उधर देख ही नहीं सकता। और मैं बेचारे के साथ तो जुल्म किया हुआ है, इस वजह से मैंने किया। अच्छा, तो ये वैसे जितना कुछ होता रहा ना, ये नेचुरली होता रहा। खाला से दोस्ती बचपन से मेरी थी, जो भी हुआ, फिर बाकी फैमिली वो शुरू से, मतलब इनकी बहनें सारी। तो अब आपकी बात मुझे समझ आई है कि आप इनको मजलूम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने लिख के दे दिया, मैंने लड़की ढूंढ ली, मैंने सारा कर लिया, लेकिन जा नहीं सकता। बीच में आ कौन गया? जो रिश्ते आने गए उन्होंने इनको रोक लिया। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम यहाँ से अमेरिका जाना चाहें ना, तो वो पहले ही वहीं से वो मना कर देते हैं। हालांकि वो कहते हैं हाँ हम वेलकम करते हैं पाकिस्तानी को, लेकिन वो वीज़ा लेने जाते हैं ना, तो वहीं से रिजेक्शन काफ़ी सारे लोगों को आ जाती है। चाहे उनके पास पैसा हो, अमीर हो, ये कभी बेचारे का वीज़ा नहीं लगेगा, ख्वाहिश कर सकता है। ये नहीं, अगर लकीर हुई तो लग ही जाएगा। मैं तो इनके साथ खड़ी हूँ ना, वो लकीर ही आप काट देंगी। बाकी सब रिश्ते होते हैं, ये बंदा जो होता है ना लाइफ पार्टनर, वो आपके साथ खड़ा नहीं होता। इनके बाकी रिश्ते मुखालिफ से मैं इनके साथ खड़ी हूँ। मजलूम मैं इनका साथ देता हूँ। चलिए भाई, आप सबका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअली करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे नाम अभी याद नहीं हुआ है, लेकिन नाम गलत लेने से बेहतर है कि ना लिया जाए। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आते रहिए, ये मेरी बैठक लगी रहती है। हम लोग तकरीबन 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक होते हैं। मेरी बस लाइन चल, कभी दोबारा भी, अब लोग मुझे नहीं पता कितने अर्से हैं, कभी दोबारा भी दिल करे, किसी और को साथ लाने का दिल करे, तो आप लेके आए, हम बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बनाए रिलेशनशिप के लिए।
फिलहाल अभी तक के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो ये हमारी यूट्यूब पे अपलोड होगी, वहाँ आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी रेहान स्कूल स्पेशली हमने आज फोकस किया उससे रिलेटेड कोई सवाल हो, और हमने आज सारों को एक साथ बैठाया, दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट। कोई भी सवाल हो आप उसमें कमेंट में भी कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।